यह लड़का मानसिक वजह से काफी परेशान है और कितनी भी माँ उसका ख्याल रखे, वह हमेशा नया तरीका ढूंढ लेता है खुद को चोट पहुंचाने का। उसे यह जुनून है कि अगर बहुत दर्द सहेगा तो कोई खास स्किल खुल जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। घर पे ऐसा कुछ ट्राई भी मत करना, सच में मजाक नहीं कर रहा। तो हैरत नहीं कि जब ये ऐसा पागलपन लेकर बड़ा होता है तो मेंटल हॉस्पिटल में दूसरे सब पागलों के साथ पड़ जाता है। हर एक किसी न किसी पागलपन में डूबा है और वैसा ही करता है, डॉक्टरों की जिंदगी मुश्किल बना देता है। हमारा बंदा सबसे ज्यादा पागल है तो उसे स्पेशल रूम में डाल दिया जाता है जहां सबसे खतरनाक पेशेंट्स रहते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे बंदे से जो दूसरों को दर्द देना पसंद करता है। एक दिन हमारा बंदा और उसका दोस्त जॉन एक जबरदस्त आइडिया सोचते हैं, फैन और वायर्स लपेटकर बिजली लगाने का। वह चिकन की तरह जल जाता है। खुशकिस्मती से एम्बुलेंस वक्त पर आती है और दोनों को ले जाती है। डॉक्टर पूरी जान लगाकर फैन को बचाता है। बेचारा लगातार गालियां देता है इस पागले को जो बार बार हॉस्पिटल आता है। कैसे भी ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और फैन की हालत स्टेबल हो जाती है। डॉक्टर आखिरकार आराम करने चला जाता है, लेकिन जांग मौका देखकर वापस घुस आता है। जब फैन फिर मदद मांगता है, जांग उस पर दर्जनों सुई चुभोता है अपने उस यूनिवर्सल तरीके से। तब फैन का बदन आखिर हार मान लेता है, दिल की धड़कन तुरंत गिर जाती है। डॉक्टर दौड़कर आते हैं बचाने। हेड डॉक्टर को खाना भी पूरा नहीं करने दिया। अभी अभी इस हरामी को बचाया था और फैन ने फिर खुद को चोट पहुंचा ली। फिर भी वे पूरी कोशिश करते हैं बचाने की। आखिर उन्होंने यह 48 बार कर चुके हैं और तब स्ट्रॉन्गेस्ट मैन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह फैन के बदन को मजबूत बनाता है। अब जितना ज्यादा दर्द सहेगा उतना ही ताकतवर बनेगा। हॉस्पिटल के बाहर वोंग एम्बुलेंस के साथ इंतजार कर रहा था। फैन अब ठीक लग रहा था और लाइफू खुद उसे ले जाने का फैसला करता है जांग को छोड़कर। नर्स ने मास्क दिया कहकर कि ऑपरेशन करने वाले ने यह देना कहा था। वोंग हैरान रह जाता है मास्क पर हर जगह फायर साइन देखकर। डायरेक्टर दुआ करता है कि यह पागल मरीज वापस ना आए, लेकिन दुआ तुरंत नकारा हो जाती है जब एम्बुलेंस वापस आती दिखती है। वोंग स्ट्रेचर निकालता है और घुटनों पर गिर पड़ता है। मानता है कि यह मरीज डॉक्टरों को मेंटल चेक की जरूरत दिला रहे हैं। फिर वोंग शोर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अब मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, और मरीजों को स्ट्रेचर समेत लेकर एम्बुलेंस भगा लेता है। वह बेचारी मेंटल पेशेंट्स की तरफ मुड़ती है, पूछते हुए कि उन्हें कैसा लग रहा है, और दोनों ठीक लग रहे हैं। फिर उन्हें उनके रूम में ले जाया जाता है, रूम 666, जहां उन्हें मजबूती से बांध दिया जाता है। जांग को परेशानी हो रही है जबकि फैन अपना दिमाग ट्रेन कर रहा है। उसके सर में आवाज सिखाती है और अब उसे ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। उन्हें दोनों की स्किल्स, इलेक्ट्रिसिटी और यूनिवर्सल लेवल कामयाब होने का पता चलता है। अब वह हैमर मेथड ट्राई करना चाहते हैं। रूम के बाहर डायरेक्टर उन पर नजर रखे हुए है, देखकर कि दोनों अजीब तरह शांत हैं। असिस्टेंट्स को पता है कि दोनों हैमर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन खुशी की बात कि पास हैमर नहीं है। बंदा चला जाता है सोचकर कि सब कंट्रोल में है, लेकिन चीजें उलट पलट होने वाली हैं, क्योंकि एक चालाक और ताकतवर पागल एक दूसरे के साथ मिलकर वोंग के लिए नया दर्द बनने वाले हैं। एक लड़की रात में अंधेरी गली में चल रही है और अचानक उसे महसूस होता है कि कोई पीछे आ रहा है। पीछे मुड़कर वह एक राक्षस देखती है जो उस पर हमला करता है और खून हर तरफ उछल जाता है। मेंटल हॉस्पिटल में वापस फैन एक बड़ी ब्रेक थ्रू करता है और उसका बदन फट जाता है। वह जांग के पास जाता है और पहला सवाल पूछता है, हीरो का अंडरवेयर कहाँ है? हमारा बंदा फख्र से कहता है कि वह फट गया और जांग उसके मैनहुड के साइज से हैरान रह जाता है। जब हमारे हीरो का साथी हमारे बंदे के एबीएस छूता है, वह सख्त जैसे पत्थर, जानकर कि अब हैमर एक्सरसाइज कर सकते हैं। रात में बाद में एक आदमी वायरिंग ठीक कर रहा होता है जब उसे पीछे से हाथ महसूस होता है। वह डर जाता है क्योंकि सुना था कि यहाँ 2 भूत हैं। पीछे मुड़ता है और जांग को देखकर डर जाता है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भूत लग रहा है। जांग को रूम 666 का मरीज पहचानकर वह ज्यादा परेशान अपनी जान बचाने में है, जबकि हमारा बंदा हैमर चोरी कर लेता है। फिर जोंग खुद को माफ करके चला जाता है और आदमी दुआ करता है कि फिर कभी ना देखे। आदमी राहत की सांस लेता है, लेकिन अपना सामान चेक करते हुए हैमर नहीं मिलता। अचानक रूम 666 से आवाज आती है। वह देखने जाता है और हमारे हीरो को हैमर से पीटते देखता है। जांग पीछे मुड़कर देखता है और आदमी जान बचाकर भागता है। इधर सिस्टम बताता है कि बॉडी ट्रेनिंग पूरी हो गई और अब बॉडी पार्ट बढ़ा कर सकता है, लिस्ट में कुछ पागल ऑप्शंस के साथ। वही आदमी अब स्टाफ से घसीटा जा रहा है, लेकिन वह चिल्लाता है कि रूम में हर तरफ खून है। लेकिन डायरेक्टर के साथ रूम में जाने पर कोई हिंसा का निशान नहीं। आदमी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा कि रूम में खून का निशान नहीं। डायरेक्टर को थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कहता है कि सब उसकी वहम थी। वह रोता है और हैमर के लिए मिन्नत करता है, ज्यादा पैसे भी दे दो, जब तक शाई पैसे डबल न करे वह वापस नहीं आएगा। डायरेक्टर फैन की तरफ मुड़कर हैमर वापस करने को कहता है। फैन मना करता है कि हैमर नहीं है, लेकिन उसके क्रॉच में अजीब सा उभार है। वह जो तुम सोच रहे हो नहीं, असल में हैमर है। वह निकालता है और कहता है, हाथ से ले लो। कांपते हुए कोई आगे नहीं बढ़ता। डायरेक्टर भी डर रहा है क्योंकि अभी खुदा से मिलने का मन नहीं, लेकिन दिल जोर से धड़कते हुए वह हाथ से लेने का फैसला करता है और स्टाफ शाई को अपना मैसाया समझता है। वह हैमर आदमी को दे देता है।
लेकिन आदमी नोटिस करता है कि डायरेक्टर बहुत पसीना बहा रहा है। रात में बाद में न्यूज़ में बताया जा रहा है कि मॉन्स्टर्स मुश्किल में हैं और एलीट फोर मदद भेज रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल में दो पागल आदमी रिपोर्टर को अपनी बीवी और बेटी कहते हैं। वह एक दूसरे से गले मिलकर रोते हैं, यह वहम पाकर कि वह रिश्तेदार हैं। न्यूज़ वाली बता रही है कि ली शान को भर्ती किया जा रहा है और जांग सोचता है कि फैन उसे जानता है क्या। हमारा हीरो सोचता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे उसका साथी भी शक में पड़ जाता है। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, लोगों को घर में रहने को कहा जा रहा है क्योंकि सड़क पर मॉन्स्टर दिखा गया है। दूसरी तरफ च्यांग यिंग को पूरा यकीन है कि वह डॉग जैसे मॉन्स्टर को जल्दी मार देंगे। उसकी टीम सीक्रेट मिशन की तरह करने का फैसला करती है। उन्हें यकीन है कि मॉन्स्टर को हरा देंगे और लोग और गवर्नमेंट उनकी तारीफ करेंगे। न्यूज़ चैनल डेट बता रहा है 29 फरवरी, लेकिन जांग अलग कहता है आज तो 7 मार्च है। फैन सोचता है शायद उसकी घड़ी गलत है, लेकिन जांग कहता है उसकी लग्जरी वॉच है। एक और पागल आदमी अंदर आता है कहकर कि घड़ी ठीक कर देगा क्योंकि उसी की दुकान से ली थी। वह तुरंत ठीक कर देता है और जांग शुक्रिया अदा करता है। बाद में जांग रोता है क्योंकि उसे लगता है धोखा हो गया क्योंकि घड़ी टूट गई। हमारा बंदा उसे कोको देता है बेहतर महसूस करने के लिए, जबकि वह मानता है कि उसके दिमाग में लड़की फिर बात कर रही है। उसने बताया कि अब कल्पित संसार खोल सकता है, दुनिया का वक्त रुक गया है और जब तक कल्पित संसार में मिशन पूरा नहीं करेगा तब तक फिर चलेगा नहीं। उसका मिशन है चेन चुई बाइलियन जंगजिंग के फाउंडर के वारिस की स्कूल में बदमाशी बंद कराने में मदद करना और मिशन टारगेट है यांग यांग। वह अपनी चेतना को लैविश रूम में मिरर के सामने रखता है। मर्द होने के नाते पहला ख्याल एक्सप्लोर करने का, क्योंकि उसे लगा वह लड़की है, लेकिन बीच में माँ रूम में आ जाती है तो रुक जाता है। उसे समझ आता है कि लड़का लड़की जैसे कपड़े पहने हैं। उसका नाम यांग यांग है। बाद में कपड़े पहनकर माँ के साथ ब्रेकफास्ट पर बैठता है। माँ कहती है स्कूल की फिक्र न करे, जैसे वह समझा रही है फोकस कैसे करे। वह पूरा दूध बोल में डाल देता है और सब खा जाता है, इसे मजेदार सूप कहकर। माँ हैरान रह जाती है। वह बाहर जाते हुए देखता है कितना शांत सब है। यांग की माँ ने स्कूल जाने को कहा। वह बस में चढ़ता है और एक लड़की को परेशान देखता है तो अपनी सीट उसे दे देता है। फिर यांग का क्लासमेट जांग हाओ बस में चढ़ता है। उसे गुस्सा आता है जब पता चलता है कि यांग ने सीट जांग के लिए नहीं रखी। धमकी देता है कि पिटाई करेगा। यांग नहीं हिलता, जिससे जांग को अजीब लगता है। लड़की कहती है कि उसने सीट उसके लिए छोड़ी, जिससे जांग और गुस्सा हो जाता है और हमारे बंदे को पीटने वाला होता है। अचानक एक आदमी कसाई के चाकू लिए आता है, धमकी देता है कि सबको मार देगा। वह लड़की पर हमला करने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो बहादुरी से हाथ से नाइफ खींच लेता है। मंक से पूछता है कि सबको क्यों मारना चाहता है, लेकिन मंक चिल्लाता है कि नाइफ छोड़ दे और हमारा बंदा बहादुरी से कहता है पहले तू छोड़। आदमी डर के नाइफ छोड़ देता है। फिर भारी आवाज में हमारा बंदा पूछता है जवाब दे। एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी है और आदमी हमारे बंदे के पास आते देख डर जाता है, मिन्नत करता है दूर रहने की। इधर जांग बुली अब डर रहा है जब यांग पास आता है। वह फिर से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं जहां यांग का हाथ खून से चिपचिपा है। नर्स बैंडेज बांधती है, हैरत से कि यांग कितना मजबूत है, क्योंकि कोई और होता तो इतने जख्म से चिल्लाता। वह मानता है कि दर्द को ट्रेनिंग समझता है और दिमाग मजबूत होने से दर्द दूर रह जाता है। नर्स को उसका बर्ताव अजीब लगता है। आदमी गिरफ्तार हो चुका है और हमारे हीरो को देखकर फिर डर जाता है। जैसे यांग जा रहा है, पुलिस ऑफिसर उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है स्कूल को जल्दी प्रेस के लिए कांटेक्ट करेंगे। हमारा बंदा ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, स्कूल के लिए लेट होते हुए चला जाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है चोट की वजह से आज छुट्टी ले ले, लेकिन वह वही बात कहता है जो नर्स से कहा था, जिससे वह हैरान रह जाता है। दर्द उसके लिए ट्रेनिंग का तरीका है। स्कूल पहुंचकर यांग सोचता है कि झांग यहाँ कितना अच्छा टीचर बन सकता था और फिर अंदर चला जाता है। वह अपनी क्लासरूम में जाकर डेस्क पर बैठ जाता है। एक ख्याल आता है कि उसकी असली माँ उसके लिए परेशान थी क्योंकि वह साइकोपैथ था और नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकता था। फिर वह ख्यालों से बाहर आता है जब एक लड़की आती है और उसकी बाह में पेंसिल चुभोती है क्योंकि उसने हद पार की। उसे यकीन है कि वह रो देगा, लेकिन हैरत की बात वह हिलता भी नहीं। वह पेंसिल और गहरा चुभोती है, लेकिन हमारे हीरो के लिए यह सिर्फ वह मजाक है जो उसके मेंटल दोस्त अक्सर करते थे। उसे और दर्द देने के लिए वह और गहरा चुभोती है, लेकिन वह रिएक्ट ही नहीं करता तो वह पेंसिल निकालती है और खून उछल जाता है। खून देखकर वह पागल हो जाती है और रोती हुई भाग जाती है। यांग का दोस्त दूसरी तरफ उसे कहता है कि यांग ने उसकी गर्लफ्रेंड को डरा दिया और उन्हें सबका सिखाना चाहिए। लेकिन जब यांग उनके पास आता है, झांग डर के मारे अच्छे से मिलता है, सोचकर कि वह दिमाग से ठीक नहीं। उसका दोस्त झांग के यांग से बर्ताव देख हैरान रह जाता है। बाद में टीचर क्लास में आती है और पोएम का टेस्ट लेती है। वह गुस्से वाली के नाम से मशहूर है और पूरी क्लास उससे डरती है। फिर वह यांग से पोएम सुनाने को कहती है, लेकिन वह शांत से मानता है कि नहीं सीखा। सबके मुंह खुले रह जाते हैं क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं उससे उलझने की। टीचर को अचानक ठंड लगती है क्योंकि उसकी सिक्स्थ सेंस वार्न करती है कि कुछ गलत है। यांग आराम से पूछता है कि बैठ जाए, जिससे टीचर रुक जाती है, नोटिस करके कि उसकी मुस्कुराहट सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। फिर भी वह बैठने देती है। बाद में हमारा बंदा शांत से शुक्रिया कहता है, जबकि आसपास के बच्चे हैरान हैं कि टीचर ने इतनी आसानी से छोड़ दिया।
क्लास खत्म होती है और टीचर सबको जाने देती है। उसके बाद यांग की पावर सॉकेट में डालने वाला होता है जब यांग शूतियन पीछे से आता है। चिल्लाते हुए पूछता है कि यांग ने उसके दोस्त झांग हाओ और टीचर के साथ क्या किया। वह पकड़कर धमकी देता है, लेकिन यांग शांत से समझाता है कि बिजली का करंट इंसान के बदन को स्टिमुलेट करता है, मजबूत बनाता है। यह सुनकर शूतियन हैरान रह जाता है और चैलेंज करता है कि करके दिखा। यांग चैलेंज कबूल करता है और शॉक सच में आता है, दोनों को करंट लगता है। यांग सर्ज महसूस करता है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक और बच्चा सोचता है कि शूतियन ऐसे नाच सकता है और सिखाने को कहता है। जोश में बच्चे एक दूसरे को छूते हैं, लेकिन जल्दी ही सब करंट खाकर बेहोश हो जाते हैं जमीन पर। और यह सब हमारे हीरो की वजह से होता है। यांग की सॉकेट से निकालता है और सोचता है कि एम्पेरेज बहुत कम है तो ट्रेनिंग काम नहीं कर रही। उसके बाद वह जमीन पर पड़े बच्चों को देखता है और समझता है कि पढ़ाई ज्यादा करने से बेहोश हो गए। उसके बाद यांग टॉयलेट जाता है। इधर मैथ टीचर क्लासरूम की तरफ जा रहा है और वह हैरत से रुक जाता है जब बहुत से बेहोश पड़े देखता है। यह सब देखकर जल्दी इमरजेंसी कॉल करता है। कहता है बहुत बच्चे अंदर बेहोश हैं। यांग टॉयलेट से वापस आता है और खिड़की से देखता है। एम्बुलेंस देखकर सोचता है कि इतने कम वक्त में इतने बच्चे बेहोश कैसे, और खुद से कहता है कि हाई स्कूल सच में डरावना है। शाम को क्लास 12A2 के सब बच्चे करंट खा चुके थे यांग छोड़कर। आगे बढ़ते हुए एक लड़की पेड़ के पीछे छुपकर घबराते हुए यांग को बुलाती है, जिससे हमारा बंदा नोटिस करता है। लड़की घबराते हुए बाहर आती है, जैसे वह हाथ में कुछ पकड़े है। बात पूरी करने से पहले तांगजी अचानक आगे दौड़ता है और लेटर छीन लेता है। वह हंसकर लव लेटर कहता है, कहकर कि यांग के लिए होगा। बाकी क्लासमेट इकट्ठा हो जाते हैं, शोर मचाते और मजाक उड़ाते हुए क्लासमेट नंबर 1 और क्लासमेट नंबर 2 भी मिलकर मजाक करते हैं। तांगजी उसे मजबूती से पकड़े रहता है, हालत और खराब करता है। लड़की लेटर वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन तांगजी रिएक्ट करने से पहले यांग जल्दी से लेटर छीन लेता है, जिससे तांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और चैलेंज करता है कि अगर सबके सामने जोर से पढ़ेगा तो आज छोड़ देगा। आगे यांग लड़की की तरफ देखता है और नरम से पूछता है कि क्या वह पढ़ूं उनके लिए। वह मना कर देती है और तांगजी गुस्से में पास के पेड़ पर मुक्का मारता है और फिर पूछता है कि पढ़ेगा या नहीं। लड़की यांग से मिन्नत करती है कि पढ़ ले ताकि पिटाई न हो, फिर भी वह नहीं मानता। इससे तांगजी और गुस्सा हो जाता है, चिल्लाता है कि यांग उन्हें चैलेंज कर रहा है। एक क्लासमेट आगे बढ़ता है, यांग का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या चाहता है। यांग सिर्फ मुक्का ऊपर करता है और पेड़ पर एक बार मारता है। पेड़ फट जाता है, टूटकर जमीन पर गिर जाता है। स्कूल के दरवाजे पर 2 बच्चे टीचर के पास दौड़कर आए, बताते हुए कि तांगजी क्लास 1 के यांग को परेशान कर रहा है। टीचर जल्दी वहां दौड़ती है, लेकिन नजारा बिल्कुल अलग था जिसकी उम्मीद थी। यांग को पीटने के बजाय तांगजी कांप रहा था, यांग के सामने माफी मांगने पर मजबूर। टीचर रुक जाती है, समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। यांग जो पहले कमजोर समझा जाता था, सबको हैरान कर देता है जब वह स्कूल के बदमाश तांगजी से हिम्मत से सामना करता है। दोस्ताना थपकी देकर कहता है कि तांग बकवास बंद करे और सही से खाना खाए। डरा हुआ बदमाश तुरंत हाँ कह देता है। टीचर और बच्चे हैरान रह जाते हैं, यकीन नहीं कर पा रहे पावर बदल गई। अफवाहें फैलती हैं कि यांग ने तांगजी पर उल्टा हाथ मार दिया। उसके बाद यांग गुलाबी लेटर घबराई लड़की को वापस करता है, जो हिम्मत करके मानती है कि यह उसके लिए था। याद करके गुलाबी लेटर मतलब कन्फेशन होता है। यांग सुनता है जब वह शर्मा कर कहती है कि उसे पसंद है, बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। जवाब देने से पहले टीचर बीच में आती है, स्कूल में रोमांस मना है। बाद में यांग उसे मना कर देता है, कहता है उसका मकसद सबसे ताकतवर बनना है। दुख और गुस्से में लड़की उसे हरामी कहकर भाग जाती है। परेशान यांग पुराने झांग की बात याद करता है कि लड़कियों को समझना नामुमकिन है। याद करके वह पहले उसे अलग नजर से देखती थी। यांग सपना देखता है आने वाले कन्फेशन का, लेकिन अब खुद मना कर देता है। उसकी पहली मोहब्बत शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। जबकि नर्सेस आजकल बच्चों की बुरी आदतों पर लड़ रही थीं, वह हीरो के कपड़े काटने लगी। यह सुनकर ज्योंग चिल्लाता है अपने महंगे अरमानी सूट काटने पर। नर्स चिल्लाती है, कहता है कि अपना बर्ताव रोक वरना जल्दी मर जाएगा। उसी वक्त जख्मी बच्चे बेड पर कराह रहे हैं। एक याद करता है कि डॉक्टर ने कहा सब करंट खा चुके हैं। एक बच्चा कहता है कि उसने किसी बिजली की चीज को हाथ नहीं लगाया, जिससे दूसरा बोलता है, याद करके ज्योंग हुआ ने यांग शूतियन को छुआ था गिरने से पहले। जल्दी ही और आवाजें मिलती हैं, कहते हैं उनके साथ भी वही हुआ, सिर्फ यांग शूतियन को छूने के बाद बेहोश हुए। सब सुनकर यांग शूतियन गुस्से से फट पड़ता है, सबको कहता है मुझ पर इल्जाम बंद करो। आगे वह याद करता है कि सिर्फ यांग के कंधे पर हाथ रखा था। बाद में शूतियन ने अचानक कहा यांग की सॉकेट में डालने वाला है, और शू मानता है कि उसने नहीं सोचा था कि यांग सच में करेगा। बाकी जल्दी समझ जाते हैं कि करंट की असली वजह यांग की सॉकेट में डालना था, जिससे शूतियन मानता है कि सब उसकी वजह से हुआ। अब कंफ्यूजन फैलती है और कुछ बच्चे इधर उधर देखते हैं और नोटिस करते हैं कि यांग उनमें नहीं है। शूतियन यकीन से कहता है कि अब इमरजेंसी रूम में पड़ा होगा।
फिर कोई जोर से सोचता है कि शायद यांग मर चुका हो। भले ही यांग अजीब करता था और उन्हें अलग लगता था, लेकिन इतना बुरा नहीं था। कुछ याद करते हैं कि अक्सर क्लास के साथ स्नैक्स बांटता था। उसे शर्मिंदगी समझते हुए भी धीरे से मानते हैं कि मर गया तो अफसोस होगा। अचानक दरवाजे पर खटखट। कोई सोचता है डॉक्टर्स आ रहे होंगे और अच्छा मौका है नर्स से फोन वापस मांगने का। शायद माँ कॉल कर रही होंगी। रिएक्ट करने से पहले यांग खड़ा दिखता है, पूछता है कि क्या यह चुआंगवेई हाई स्कूल के बच्चे हैं। यांग देखकर पूरा रूम शॉक में पड़ जाता है। आगे बढ़ते हुए योंग खुशी से मिलता है, कहता है मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, मिलने आया हूँ। बच्चे हैरान देख रहे हैं, धीरे से शौक में कि वह जिंदा है। बिल्कुल ठीक। योंग आगे बढ़ता है, खाने के पैकेट्स निकालता है और ऐलान करता है कि सबके लिए स्नैक्स लाया हूँ। बच्चे हैरान खामोशी से देखते हैं, जैसे वह बांट रहा है, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे। उसके बाद यांग पैकेट यांग शूतियन को देता है, कहता है ये तेरा है। यांग शूतियन घिन के साथ मना करता है, चिल्लाता है कि नहीं चाहिए और यांग को अकेला छोड़ दे। साथ ही यांग शूतियन इल्जाम लगाता है कि कोई चाल चली है। चीजें खराब होने से पहले झांग हाओ आगे बढ़ता है और हालत शांत करने की कोशिश करता है। उसे ब्रदर यांग कहता है और जल्दी समझाता है कि यांग शू का वह मतलब नहीं, बल्कि आराम से कहता है कि बाकी के साथ खाना बांट दे और सच्ची इज्जत से शुक्रिया कहता है। यांग शू झांग हाओ को हैरत से देखता है और चिल्लाता है कि झांग पागल हो गया है इतनी इज्जत दिखाने के लिए हमारे बंदे को। तभी एक बच्चा ग्रुप चैट चेक करता है और मूड तुरंत बदल जाता है। स्कूल के टॉप बॉसेस के प्राइवेट ग्रुप में नया मैसेज आया है। वीडियो में यांग तांग जी के सामने बेडर खड़ा है, बुली को गलतियां मानने पर मजबूर कर रहा है। यांग शूतियन भी, जो अभी यांग का मजाक उड़ा रहा था, रुक नहीं पा रहा कांपने से। आखिर गर्व निगलकर घबराई मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा करता है कि हॉस्पिटल मिलने आया और स्नैक्स लाना कितना सोचा समझा काम था। एक आदमी कूदने वाला होता है जब उसे बीवी की ठंडी आवाज याद आती है। कह रही थी टाइम बर्बाद बंद कर और डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे। उसकी बातें अब भी छुरी की तरह चुभती हैं। कह रही थी वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जिएगा। 10 साल से ज्यादा शादी, प्यार किया, साथ जिंदगी बनाई, लेकिन अब सिर्फ धोखा और खालीपन महसूस होता है। फिर वह कूद जाता है। अचानक सब बाहर हलचल नोटिस करते हैं और चेहरे सफेद पड़ जाते हैं समझकर कि एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर से गिर रहा है। उस पल में यांग रिएक्ट करता है और खुली खिड़की से बांह बाहर निकालकर गिरते आदमी की कलाई पकड़ लेता है। एक हाथ से और ताकत से ऊपर खींचता है, दूसरे हाथ और कंधे का सहारा लेकर वह आदमी को हॉस्पिटल रूम में सुरक्षित अंदर खींच लेता है। बाद में यांग उस आदमी को देखता है जिसे बचाया और पूछता है कि जिंदगी क्यों खत्म करना चाहता था। जिससे आदमी अपना दर्द बताता है कि बीमारी से मर रहा है और जल्दी मर जाएगा। साथ ही मानता है कि बीवी ने धोखा दिया, दूसरा आदमी लाई और 10 साल की शादी के बाद डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को मजबूर किया। यांग उसके सर पर धीरे से हाथ फेरकर कहता है जो प्रिंसिपल ने कहा था कि जब कुछ कड़वा और दर्दनाक सामने आए तो कभी कभी रोना पड़ता है, फिर तरीका निकल आता है। यह सुनकर आदमी पूरी तरह टूट जाता है और यांग की टांग से लिपट जाता है। तभी नर्सेस और डॉक्टर्स दौड़कर रूम में आते हैं और हैरत से चिल्लाते हैं जब समझ आता है क्या हुआ। कूदने वाला मरीज बचा लिया गया और नज़ारा सबको हैरान कर देता है। डॉक्टर यांग के काम से हैरान रह जाता है। फिर झांग हाओ बताता है कि यांग की बांह बहुत चोट खा गई लग रही है, लेकिन यांग नीचे देखता है, अब नोटिस करता है खून बह रहा है और टूट गई है, जिससे सब सोचते हैं कि इतने शांत कैसे खड़ा है। यांग बात टाल देता है कहकर कुछ नहीं और वादा करता है बाद में ठीक कर लेगा, जैसे ऐसा दर्द उसके लिए आम है। जेंग हाओ और यांग शूतियन एक दूसरे को देखते हैं, उसे बिग बॉस कहकर जोश में चिल्लाते हैं उसकी ताकत पर। क्लास 12A2 के ग्रुप चैट में मैसेजेस तेजी से उड़ते हैं। सब बात कर रहे हैं कि यांग स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का है, इज्जत करने वाला और झुकने वाला। तांग जी, जो पहले सबसे बड़ा दादा था, गर्व छोड़कर गलतियां मानता है और घबराते हुए पूछता है कि क्या उसका जूनियर बन सकता है। हॉस्पिटल बेड पर पड़ा यांग कहता है दर्द सिर्फ दिमाग को तेज करता है और उसे यह जगह और लोग बहुत अच्छे से पता है। ये सुनकर नर्स खुद से कहती है कि इतनी तकलीफ के बाद पागल हो गया होगा। स्टाफ उसे बेहोश करने की तैयारी करता है। यांग बोलने की कोशिश करता है कि नहीं हुआ, सिर्फ नर्स कहती है कि एनेस्थीसिया लगा चुकी हूँ। वह मुश्किल से कहता है कि पैसे नहीं है। बेहोश होने से पहले नजारा अचानक बदलता है और रिपोर्ट जैसी आवाज ऐलान करती है कि मिशन प्रोग्रेस चेक हो गया। उसके खिलाफ नफरत घटी है, जबकि दूसरों की इज्जत और तारीफ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई और मिशन पूरा माना जाता है। वाजह है कि इल्यूजन दुनिया में काम था चियन कुई बाइलियन आर्ट के फाउंडर के वारिस की हिफाजत और मदद करना, ताकि यांग को बुलिंग न सहनी पड़े। स्टेटस सक्सेसफुल है सबसे ऊंची रेटिंग के साथ, एस रैंक। इनाम में चियन कुई बाइलियन आर्ट की मास्टरी, टॉप क्लास टेक्निक और चीजोंग ट्रेनिंग सामान। मिशन पूरा होने पर सिस्टम कहता है कि असली दुनिया का रुका वक्त फिर चलेगा। काउंटडाउन शुरू, 3, 2, 1 और आसपास सब घुल जाता है जब वह हकीकत में वापस आता है। डिंगशुआन मेंटल हॉस्पिटल में फैन रूम 666 में बैठा है झांग के साथ और समझाता है कि सर में अजीब आवाज कहती है कि इल्यूजन दुनिया में फंस गया था। मजबूर था पागल बनकर लड़की वाले पजामास पहनकर रहने को, जिससे ज्योंग हैरत और घिन के साथ सुनता है। पागलपन और घुमाव भरा लगता है। इधर नजारा यांग पर बदलता है। वह धीरे आंखें खोलता है और दर्द एक साथ बदन में भर जाता है। साथ ही यांग रो रहा है और आवाज रूम में गूंजती है। उसकी माँ पुकारती है उसे गले लगाकर।
यांग यांग का बदन दर्द से कांप रहा है, जबकि माँ बेबस उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। आगे बढ़ते हुए यांग स्कूल के दरवाजे पर खड़ा है, घबराते हुए माँ का इंतजार कर रहा है और इधर उधर देखता है। वह कार पार्क करने गई है, लेकिन मिनट लंबे लग रहे हैं और अकेला अंदर नहीं जाना चाहता। साथ ही दिल में दुआ करता है कि जल्दी वापस आए। सांस लेकर आखिर कैंपस में कदम रखता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है यांग हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके क्लासमेट, वह भी जो मजाक उड़ाते या परेशान करते थे, सब वहां लाइन में खड़े उसे देख रहे हैं। स्कूल रिपोर्टर की आवाज यार्ड में गूंजती है। स्पेशल कहानी बता रही है क्लास 12A2 के यांग यांग के बारे में, कहकर वह लड़का जो गैंग्स के सामने बिना डरे खड़ा हुआ। उन्हें मॉडल बच्चा कहकर बात करते हैं, दूसरों के लिए मिसाल। यांग का चेहरा अचानक ध्यान से सफेद पड़ जाता है। बच्चे पास आते हैं, तारीफ करते हैं और नाम चिल्लाते हैं। लड़की भी इज्जत का इजहार करती है, कहती है कितना बहादुर है और उसके सामने खुद को कम महसूस करती है। मियानहाई सिटी में स्पेशल फोर्स के हेडक्वार्टर्स में सीरियस मीटिंग चल रही है। लियू है हैरत में खड़ा सुन रहा है कि कर्स्ड क्रिएशंस में इंटेलिजेंस बढ़ने के निशान दिख रहे हैं। सोचता है कि सच में ऐसा हो सकता है। लिन ताओमिंग बेचैन है और सोचता है कि अगर यह सच में समझदार हो गए तो इंसानियत को बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। साथ ही सोचता है कि यहाँ बैठने के बजाय आखिरी पल की तैयारी क्यों नहीं कर रहे। शिनसोंग सोचता है कि आगे क्या होगा अगर कर्स्ड क्रिएशंस इंटेलिजेंस बढ़ाते रहे। उस पल लीडर साफ बताता है और समझाता है कि अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, रिसर्च टीम ने कंफर्म कर दिया है। साथ ही खतरे के बारे में सोचता है, नोट करता है कि अगर बराबर लेवल के कर्स्ड क्रिएशंस ज्यादा समझदार हुए तो लड़के उन्हें हरा नहीं पाएंगे। यह सोच सबको एहसास दिलाती है कि पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा अगर यह बढ़ता रहा, और फोर्स वाले पहले से अलर्ट पर हैं। फिर भी बहुत लोग सोचने लगते हैं कि लो लेवल लड़के ऐसे संकट को संभाल भी पाएंगे क्या। लिन ताओमिंग बेउम्मीद है और सोचता है कि या थकान से मरेंगे या क्रिएशंस से। साथ ही कहता है कि शायद घर जाकर आखिरी वक्त की तैयारी ही कर सकते हैं। इस बेउम्मीदी के बावजूद मियानहाई सिटी स्पेशल फोर्स का लीडर साइक्लोप कहलाता है आगे बढ़ता है और लिनताओ से गुस्से में कहता है कि शहर का सबसे ताकतवर लड़का होने के नाते अब जिंदा रहना इस पर निर्भर है कि ज्यादा ताकतवर लड़के खड़े होंगे चैलेंज का सामना करने। सब प्रेसिडेंट के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। मास्टर भी खुश महसूस करता है, बताते हुए कितना खुश है इस बार बर्थडे मनाने को। लोग खुशी से चिल्लाते हैं, कहते हैं यह पल जबरदस्त है और प्रेसिडेंट को सबसे अच्छा कहते हैं। साथ ही विश करने को कहते हैं, जिससे वह सिर्फ अमन वाले दिन की दुआ करता है। अचानक खबर आती है कि रूम 6666 के मरीज हंगामा कर रहे हैं और दूसरों पर असर डाल रहे हैं, जिससे प्रेसिडेंट मना तरीके के इस्तेमाल की सोच से लड़ता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। लिन फेन झांग और दूसरे पेपर ऊपर करते हैं, जिसमें ड्राइंग है 2 अंडे और सॉसेज जैसी। कोई सोचता है कि छोटा गोला क्वेल का अंडा है, सेम शेप्स नोटिस करके। लिन और झांग मना करते हैं, कहते हैं ये नहीं चाहते, बल्कि दूसरे ऑप्शन की तरफ जोश से इशारा करते हैं। लोग राहत महसूस करते हैं जब प्रेसिडेंट आखिर पहुंचता है और लिन और झांग तुरंत अपनी जिद करते हैं। प्रेसिडेंट पहले मना करता है, कहता है नहीं दे सकता, लेकिन वह जिद करते रहते हैं। आखिर हार मानकर वेयरहाउस को हुक्म देता है चीजें लाने का। लोग सोचते हैं कि क्या मांग रहे हैं जब तक साफ न हो जाए कि भारी सामान है, 50 किलो के डंबल्स और बड़ा ट्रेनिंग बैग। लिन और झांग जोश से लेते हैं और तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। रूटीन खत्म करने के बाद झांग ऐलान करता है कि फैन अब क्वालिफाइड फाइटर है, जिससे लिन सीनियर्स का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हर तरफ से पीले जैकेट वाला आदमी अपने कमांड में नेचुरल ताकतों को इकट्ठा करता है और धमाका छोड़ देता है। लेवल 2 शापित रचना डेविल डॉग जोर से निकलता है। उसके बाद शियांग यिंग जल्दी फर्स्ट ग्रेड पिल निकालती है और अपनी हीलिंग ताकत से नीले जैकेट वाले जख्मी आदमी को ठीक करती है, और नई ताकत के साथ वह अपनी स्वॉर्ड टेक्निक चलाता है। स्वर्ग से नर्क और यिन से यांग बदलकर डेविल डॉग के सीने पर जोर से हमला करता है। जानवर दर्द से चिल्लाता है, लेकिन लड़ाई जारी रहती है जब आदमी अपना गोल्डन बॉडी एक्टिवेट करता है हमला रोकने के लिए। उसकी कोशिश के बावजूद खतरा बढ़ जाता है जब डेविल डॉग अचानक मुड़कर शियांग यिंग पर झपट्टा मारता है, जिससे पीले जैकेट वाला आदमी चिल्लाता है। शियांग यिंग जमीन पर गिर जाती है और मुंह से खून निकल आता है। सच में साफ हो जाता है कि जानवर का पहला निशाना हीलर है। खतरा देखकर पीले जैकेट वाला समझता है कि यह जानवर कितना सख्त है और शियांग यिंग को दूर ले जाने को कहता है। वह जल्दी एनर्जी इकट्ठा करता है और लाइटनिंग चार्म्स बनाता है हिफाजत के लिए। इधर नीले जैकेट वाला हमला अपने ऊपर लेता है, पीले जैकेट वाले को बचाने और दूसरों को भागने को कहता है जब तक मौका है। जल्दी में पीला जैकेट वाला शियांग यिंग की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि हिल सकती है और मिन्नत करता है कि जल्दी उठ। वादा करता है कि जानवर को काफी देर रोकेगा ताकि वह भाग सके। पीले जैकेट वाला डेविल डॉग पर स्वॉर्ड से हमला करता है। उसी वक्त शेंग यिंग 2nd ग्रेड पिल लेती है और अपनी ताकत वापस लाने लगती है, हीलिंग ताकत पर फोकस करके। लड़ाई तेज हो जाती है जब पीले जैकेट वाला लड़का जानवर के पंजों के नीचे दबता है, बेबसी से शियांग यिंग को पुकारता है। वह पूरी ताकत इकट्ठा करता है और पुरखों की पुरानी ताकत इस्तेमाल करता है। डेमन मारने वाला हमला छोड़ता है, जोर का धमाका होता है और डेविल डॉग दर्द से चिल्लाता है, ताकत से लड़खड़ाता है।
जंग बगीचे में पड़ा है, जमीन को देखता है और चींटियों को गिनता है। अचानक सिस्टम मेन कैरेक्टर को बधाई देता है मॉर्टल लेवल की ट्रेनिंग टेक्निक मिलने की, तरीका जो आसमान और जमीन से एनर्जी खींचकर बदन मजबूत करता है। फैन को पुकारकर झांग एक चींटी नोटिस करता है और सोचता है कि रो रही लग रही है। उसके बाद फैन को फिर देखता है और पूछता है कि कुछ गलत है क्या। मेन को वार्निंग आती है और समझाती है कि ची ट्रेनिंग टेक्निक पुराना और बहुत ताकतवर हुनर है, साथ ही होस्ट की हद से बाहर है और बदन फटने का खतरा है। खून निकल आता है जब झांग पिन से फैन के सर को छूता है। झांग जल्दी गैलेक्सी ट्रांजिशन एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करता है उसे स्टेबल करने। हमारा हीरो दर्द से चिल्लाता है और ताकत झांग को पीछे जमीन पर गिरा देती है। चींटियों को फिर देखकर झांग आफत पर अफसोस करता है, उन पर तरस खाता है जैसे हालत पर। सिस्टम फिर ऐलान करती है कि फैन के बदन में एब्सोल्यूट विजन जाग गया, जिससे फटने का खतरा खत्म, जिससे नायक हैरान रह जाता है। सोचता है कि ऐसी नादर काबिलियत अचानक कैसे आई। बाद में फैन झांग को पुकारता है, समझाता है कि सर में अजीब आवाज के पीछे ट्रेनिंग कर रहा था और प्रोसेस दर्द भरा और परेशान करने वाला था। फिर भी राहत है कि झांग ने मदद की। उसके बाद झांग चेक करता है, हालत पूछता है और बताता है कि उसका गैलेक्सी ट्रांजिशन एक्यूपंक्चर सबसे अच्छा हुनर है, जिससे हमारा बंदा मुस्कुराते हुए हाँ कहता है, मानता है कि सच में है। जल्दी ही फैन का पेट जोर से गुड़गुड़ाता है और वह मानता है कि बहुत भूख लगी है, जिससे झांग उसे एक चींटी देता है, समझाते हुए कि इसे माकी शियादू कहते हैं, एक तरह का कीड़ा जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत है, खाने में सुरक्षित। साथ ही मेन कैरेक्टर को यकीन दिलाता है कि टेस्ट क्रैब वर्मिसेली जैसा है। झांग खुद एक ट्राई करता है, थोड़ा खट्टा लगता है लेकिन खाने लायक, और हमारा बंदा उसे हैरत से देखता है, उसके रिएक्शन से सरप्राइज्ड। लंच का वक्त है और सबको डाइनिंग रूम में बुलाया जाता है, जिससे झांग फैन को खींच कर ले जाता है, खुश होकर कि अब असली खाना खा सकते हैं क्रैब वर्मिसेली जैसे चींटियों के बजाय। जल्दी ही बाकी शिकायत करते हैं कि सारा खाना फैन ने खा लिया, जिससे झोंक कहता है कि हमारा बंदा शायद उल्टी करके वापस दे देगा, तो फिक्र की कोई बात नहीं। एक नर्स नोटिस करती है क्या हुआ और प्रेसिडेंट वांग को रिपोर्ट करती है कि रूम 6666 का मरीज नो खाना बंद करे वरना पेट दर्द हो जाएगा। डॉक्टर अंदर आता है और सोचता है कि मेन कैरेक्टर को ईटिंग डिसऑर्डर है और ज्यादा डिटेल्स चाहिए। हमारा बंदा जिद करता है कि अभी भूख है और खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर से वांग को शक है कि ईटिंग से जुड़ा डिसऑर्डर हो सकता है। उस पल सिस्टम मैसेज आता है कि लिन को मॉर्टल लेवल की ट्रेनिंग टेक्निक मिली है और ये स्किल बदन को आसमान और जमीन से ताकत अब्सॉर्ब करने देता है, लेकिन साइड इफेक्ट भी है। अब से हमेशा भूख लगेगी और बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। उसकी जैकेट पर लिखा है द स्पेशल स्क्वाड इन्वेस्टिगेशन टीम। इन्वेस्टिगेशन टीम गुफा में जाती है और जमीन पर पड़ी लाश ढूंढती है। केस मियान हाई सिटी के लीडर साइक्लोप के नीचे आता है, जिसकी टीम सीन को ध्यान से चेक करती है और उसकी मौजूदगी टीम को और अलर्ट बना देती है। लीडर को रिपोर्ट मिलती है कि विक्टिम्स 4 टॉप स्टूडेंट्स थे जो ऑनर्स से ग्रेजुएट हुए थे। 4 के खिलाफ एक लड़ाई होने के बावजूद सब मारे गए, रूमर्स सच साबित करते हुए कि शापित रचनाएं ज्यादा समझदार हो रही हैं। सिमुलेशन दिखाती है कि लेवल 2 डेविल डॉग ने पहले सपोर्टर को निशाना बनाया, टीम की फॉर्मेशन तोड़ी और जीत हासिल की। लीडर समझाता है कि बराबर लेवल के लड़के भी ऐसे जानवर से लड़ने में मुश्किल महसूस करेंगे। जगह के बारे में पूछने पर मानता है कि शायद माल सिस्टम से भाग गया, बदबू से अपनी स्मेल छुपाकर, भले जख्मी था क्योंकि जगह उनके कैंप के पास है। वह हुक्म देता है ज्यादा चेतावनी और जानवर के लिए वार्निंग लेवल बढ़ाने का। साथ ही आदमियों को पीड़ित के घर वालों को बताने को कहता है, बच्चों को घर ले जाने की इजाजत दे, बच्चों की बहादुरी को मानते हुए लेकिन उनकी लापरवाही छुपाकर दुख कम करने के लिए। 2 घंटे बाद मेडिकल वार्ड में हंगामा हो जाता है जब डॉक्टर वार्न करता है कि मरीज, हमारा बंदा, अजीब खाना खा रहा है और चेक की जरूरत है। झांग दोस्त बनकर डिस्ट्रैक्ट करता है खुद को मारकर, ताकि वह चुपके से खाना खत्म कर सके और अपना सीक्रेट मिशन पूरा कर सके। बाद में हमारे हीरो की रुक नहीं पाने वाली भूख उसे किचन में ले जाती है, जहां डर गए कुकस उसे रूम 666 के मरीज के रूप में पहचान कर प्रेसिडेंट कुकस को शौक के लिए सैलरी बढ़ाकर मुआवजा देता है और डॉ वांग से फैन के टेस्ट रिजल्ट्स के अपडेट्स मांगता है। इधर दूर जख्मी डेविल डॉग छुपी जगह पर है, पास में कोई लड़का महसूस नहीं कर रहा। वह शांत पड़ा है, ठीक होने और ताकत वापस पाने का इंतजार कर रहा है। डेविल डॉग जख्मी है और पप्पी में बदलने का फैसला करता है, क्योंकि उसके साथी शापित जानवर ने बताया था कि इंसान छोटे पपीज पसंद करते हैं और जख्मी देखकर दिल पिघल हो जाता है, ख्याल रखने लगते हैं। दूसरी तरफ झांग की घड़ी फिर टूट गई, क्योंकि घड़ी 29 फरवरी दिखा रही है, लेकिन नर्स ने बताया था 2 मार्च है। वह ठीक कराना चाहता है, लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं। झांग मास्टर प्लान सोचता है किडनैपिंग का, क्योंकि बहुत पैसे आते हैं। वह अपने बेस्ट फ्रेंड फैन को किडनैप करने का फैसला करता है, सोचकर कि उसकी गर्लफ्रेंड घड़ी ठीक कराने के पैसे देगी, लेकिन फैन की गर्लफ्रेंड है ही नहीं। लेकिन झांग जिद करता है कि गर्लफ्रेंड न्यूज रिपोर्टर है, जिससे वहम और बढ़ जाता है कि रिपोर्टर फैन की बीवी है उसके मुताबिक। झांग अब सोचता है कि हालत अच्छी नहीं लग रही, बीवी से पैसे लेना। अचानक दोनों पप्पी की आवाज सुनते हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। झांग नोटिस करता है कि पप्पी जख्मी है। इधर पप्पी ने बदन बढ़ाकर खिड़की तक पहुंचा है। वह पत्ते पप्पी को अंदर आने देते हैं और झांग यकीन से कहता है कि वह ठीक कर देगा, एक्यूपंक्चर जानता है।
कुत्ता लालची जोश में है सोचकर कि ठीक होने के बाद दोनों को खा जाएगा। अच्छा होता एक्यूपंक्चर पागल से न लेते। कुत्ता परेशान महसूस कर रहा है, फिर भी झांग सोचता है और सुई चुभोएगा तो फायदा होगा। इधर उसका बदन फटने जैसे महसूस हो रहा है। फिर फैन का पेट भूख से गुड़गुड़ाता है और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। उसे जिंदा जानवर मिला है, बहुत एनर्जी वाला, जो 3 दिन की भूख शांत कर सकता है। और निशाना सामने है, कुत्ता। वह कुत्ता को प्यार भरे गुस्से से देखता है, साथ में अपने दोस्त के साथ। और कुत्ता डर जाता है, सोचता है कि यह इंसान भी है क्या। कुत्ता साइकोस से डरकर पागल हो जाता है जो उसे खाना चाहते हैं। झांग उम्मीद छोड़कर कि एक्यूपंक्चर काम नहीं करेगा, सुई निकालता है। लिन फैन सजेस्ट करता है कि कुत्ता वैसे भी मरने वाला है तो मरने का इंतजार करके खा सकते हैं। शापित कुत्ता नहीं सोचता कि इतनी जल्दी मर जाएगा। हमारे साइकोस कुत्ता को सहलाने लगते हैं, सोचकर कि यह उसके आखिरी पल हैं। कुत्ता गुस्से में आ जाता है, देखकर इंसान उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। झांग परेशान है कि कुत्ता मर नहीं रहा, लेकिन लिन फैन उसे यकीन दिलाता है कि जल्दी खून से मर जाएगा। 2 पागलों ने कुत्ते की मौत का सब्र से इंतजार किया। झांग अपने दोस्त से कुत्ते की जांघ मांगता है और एग्री होने पर जोश में आ जाता है। शापित जानवर अब रुकने से थक गया, अचानक अपने जानवर रूप में वापस आ जाता है। कुत्ता नाराज महसूस करता है कि इंसान उसे प्यारा कहकर अब खाना चाहते हैं। झांग को जानवर बदलने के बाद और जोश में देखकर कुत्ता और गुस्सा हो जाता है। वह मुंह खोलकर झांग को खाने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो बीच में आता है और कुत्ते के चेहरे से पकड़ लेता है। दांत पकड़कर नीचे फेंक देता है। कुत्ता हैरान रह जाता है खुद को गिरा हुआ देखकर। वह लिन फैन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन हैरत में पड़ जाता है, इंसान की बांह बहुत मजबूत है। कुत्ता शौक में है अपने दांत इंसान को काट न पाए। झांग आगे बढ़ता है, शापित जानवर को सहलाना चाहता है। झांग हाथ आगे करता है तो कुत्ता और गुस्सा और खतरनाक हो जाता है। वह झांग को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लिन फैन कुत्ते को थप्पड़ मारता है, दांत निकाल देता है। वह कुत्ते को कहता है अपने दोस्त के साथ अच्छे से रह। झांग कुत्ते को गले लगाता है जब वह जख्मी पड़ा है। कुत्ता सोच में पड़ जाता है लड़के की ताकत के बारे में। शापित जानवर लड़के के लेवल के बारे में सोचने लगता है और लिन फैन की ताकत देखकर जानता है कि लेवल 4 से बहुत ऊपर है। झांग कुत्ते के नरम बाल पसंद करते हुए दोस्त से कहता है कि पूंछ हिलाते देखना चाहता है। कुत्ते को घमंड है इंसानों के लिए पूंछ हिलाने में, लेकिन लिन फैन की पिटाई से बचने के लिए वह हिलाने लगता है। लेकिन झांग अभी खुश नहीं और पूंछ घुमाने को कहता है। कुत्ता अपने हक मातम महसूस करता है, लेकिन थोड़ी सी जोर। लिन फैन की सहलाई से शापित जानवर मान जाता है और पूंछ घुमाने लगता है। शापित कुत्ता पूंछ घुमाते देखकर झांग खुश हो जाता है। उसे नसीब अच्छा लगता है कि कुत्ता इतना बड़ा हो गया तो काफी गोश्त मिलेगा। लिन फैन मुंह में पानी भर आता है खाने के बारे में सोचकर, लेकिन झांग सोचता है कैसे पकाएंगे। वह अपने पसंदीदा डिशेस बांटते हैं, लेकिन हमारे हीरो के सर में आवाज कहती है कि जानवर प्लम वाइन के साथ बेहतर लगेगा। लेकिन और परेशानी है कि आग नहीं है गोश्त पकाने के लिए। कुत्ता राहत की सांस लेता है, सोचकर जान बच जाएगी। लेकिन लिन फैन पूछता है कि बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। ओल्ड मैन झांग जल्दी हाँ कहता है और दोस्त से कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग में बहुत अच्छी स्मेल आई थी। इंसानों को बिजली और कुत्ता पकाने की बात करते देख शापित जानवर सोचने लगता है कि किस पागल दुनिया में पड़ गया। कुत्ता चिल्लाने लगता है जब लिन फैन उसे ऊपर उठाता है। बिजली हमारे हीरो और शापित जानवर में दौड़ती है। झांग खाने को पकते देख जोश में आ जाता है। दूसरे मरीज लिन फैन की खिड़की से तेज रोशनी देखकर सोचते हैं पार्टी कर रहे हैं। बिजली कुत्ते के बदन में फैलती है और हमारे पागलों को गोश्त भुनने की स्मेल आने लगती है। कुत्ता अपने कैदियों को गालियां देता है, लेकिन धीरे धीरे जान खोने लगता है और स्वर्ग चला जाता है। कुत्ता पूरा पक जाने के बाद लिन फैन और झांग चेक करते हैं कि गोश्त सही से पका है। वह चमड़ी उतार देते हैं और स्मेल से मुंह में पानी भर आता है। जब वह मजेदार डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, नर्स लू जियांग उनकी फ्लोर पर बिजली बंद होने की चेक करने आती है। वह रूम में जाती है जिसका साथी ने बताया था, सोचती है स्पेशल होगा। दरवाजा खोलते ही रोशनी हमारे पागलों पर पड़ती है जो जानवर का सर पकड़े हुए हैं। ल्यू जियान डर के मारे पसीना छोड़ देता है। वह जल्दी दरवाजा बंद करके मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग जाता है। बाद में नर्स प्रेसिडेंट से शिकायत करती है, अभी भी डर के मारे पसीना बहा रही है। प्रेसिडेंट ब्रेकर ठीक देखता है और फिर पागलों का सलाम सुनता है। वह अपने मरीजों की तरफ मुड़ता है और हैरत से जमीन पर कुत्ते के बाल का मत पड़ा देखता है। हैरान बाल का टुकड़ा उठाता है और हैरत में पड़ जाता है शापित जानवर की एनर्जी लेवल देखकर। वह मरीजों से पूछता है क्या किया, लेकिन हमारे पागल कहते हैं कि पूरी रात सोए हुए थे। नर्स शिकायत करती है कि उसे यकीन था उन्होंने सर खाया था। प्रेसिडेंट गुस्से में आ जाता है और लिन फैन से कहता है ब्लैंकेट के नीचे क्या छुपा रहा है दिखा। लिन फैन ब्लैंकेट हटाता है और सबको हैरान कर देता है अपनी छाती से चमक निकलते हुए, लेकिन रोशनी सिर्फ टॉर्च थी। वह प्रेसिडेंट को दे देता है और जब हैरान बाल के बारे में पूछता है, दोनों जवाब देने से मना कर देते हैं और सो जाते हैं। प्रेसिडेंट गुस्से में सांस लेता है, महसूस करता है हॉस्पिटल ने उसे बहुत थका दिया है। जब वह लाइट बंद करके चला जाता है, हमारे पागल फिर उठ जाते हैं और हमारा हीरो अपने दोस्त से पूछता है,
कि प्रेसिडेंट को हमेशा पता कैसे चल जाता है जब वह चीजें छुपाता है, लेकिन झांग की सुई का नहीं। बूढ़ा झांग अपने बाल फ्लेक्स करता है और दोस्त से कहता है कि वहां छुपाता है सुई, जिससे लिन फैन सोचने लगता है कि उसे भी बाल बढ़ाने चाहिए। सिस्टम हमारे हीरो को बधाई देती है लेवल 2 शापित बीस्ट खाने पर और स्टैट्स 20 पॉइंट्स बढ़ने पर। इधर साइक्लोप शहर के स्काईलाइन को देखता है, शापित जानवर पर गुस्सा की इंसानों को चोट पहुंचाने पर। अचानक हेईरान का कॉल आता है बताते हुए कि मरीजों ने वह जानवर मार दिया जिसका वह पीछा कर रहा था। साइक्लोप प्रेसिडेंट पर यकीन नहीं करता, सोचता है कहानी बना रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट मिलने को कहता है और कॉल काट देता है। तो साइक्लोप खिड़की खोलकर कूदकर पुराने आदमी हेईरान से मिलने निकल पड़ता है। इधर लूजियान हॉस्पिटल में चुपके घूम रहा है, खोपड़ी ढूंढते हुए अपनी बात साबित करने। किनारे मुड़ता है और खोपड़ी पड़ी देखता है, लेकिन इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। कुछ अचानक ध्यान बदल देता है, वह पीछे मुड़ता है और फिर खोपड़ी की तरफ देखता है और पाता है कि थोड़ी हिल गई है। लूजान कांपने लगता है, लेकिन अचानक कुछ लगता है और वह बेहोश हो जाता है। प्रेसिडेंट सीसीटीवी में शापित जानवर की हरकत ट्रैक करता है और पॉटहोल तक पहुंचता है। शापित कुत्ते की खोपड़ी पीछे से पीछा कर रही थी। जैसे ही मुड़ता है वह देखता है साइक्लोप खोपड़ी पकड़े हुए। साइक्लोप हैरान से पूछता है लेवल 2 जानवर कैसे मार सकता है, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा नहीं। वह मना करता है यकीन करने से कि 2 आम इंसान शापित जानवर को हरा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट यकीन दिलाता है कि पागल आम इंसान नहीं और फाइल देता है। साइक्लोप डायरी पढ़ता है और मानता है कि पागल आम नहीं। जानकर कि हमारा हीरो खुदकुशी की कोशिश करता रहा लेकिन कामयाब नहीं हुआ, बल्कि मजबूत हो गया। अब वह मानता है कि पागलों ने शापित जानवर मारा, लेकिन सोचता है कैसे। प्रेसिडेंट कहता है उसे नहीं पता, और साइक्लोप की हैरत और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि पागलों ने शापित जानवर खा लिया। अब दोनों मरीजों की काबिलियत समझकर साइक्लोप उन्हें देखना चाहता है। अगली सुबह हमारे पागल आंखों का मुकाबला शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर आसमान देखने के बाद झांग की आंखें थक जाती हैं और वह दोस्त से कहता है कि पलक झपका दे। तो लिन फैन पलक झपकाता है ताकि दोस्त जीत जाए और झांग जोश में चिल्लाता है। साइक्लोप हैरान रह जाता है हमारे हीरो को सीधा धूप में देखते देखकर बिना आंखें जलाए। अगर मरीज में कोई काबिलियत है, साइक्लोप प्रेसिडेंट से कहता है कि लिन फैन उसे दे दे और प्रेसिडेंट जोश में आ जाता है। साइक्लोप प्रेसिडेंट को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जरूरत नहीं। हैरान जोश में कूदता है और झांग को भी लिन फैन के साथ जितना चाहे उतना वक्त के लिए देता है, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि पागल वापस नहीं कर सकता और हॉस्पिटल किसी हादसे की जिम्मेदार नहीं होगी। साइक्लोप सोचता है प्रेसिडेंट मरीजों के चोट खाने की फिक्र कर रहा है और यकीन दिलाता है कि ठीक रहेंगे, लेकिन अंदर से प्रेसिडेंट अपने स्टाफ की फिक्र करता है। साइक्लोप और कहता है कि शहर में शापित जानवर बढ़ रहे हैं और उसे ज्यादा लड़के चाहिए। उसे फिक्र है कि जानवर बदल रहे हैं और इतने समझदार हो गए कि इंसानों में पेट बनकर छुप रहे हैं। प्रेसिडेंट इंसानियत की फिक्र करता है, लेकिन लड़का यकीन दिलाता है कि शहर की हिफाजत करेगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन लड़के की ताकत की भी हद होती है, इसलिए साइक्लोप को ज्यादा लड़कों की जरूरत है। साइक्लोप दोनों पागलों के पास जाता है और पूछता है कि लेवल 2 शापित जानवर को कैसे मारकर खा लिया। हमारा हीरो और उसका दोस्त कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और कुत्ता खुद मर गया। साइक्लोप मुक्का तानकर लिन फैन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन हैरत में पड़ जाता है हमारा हीरो हिलता भी नहीं। लेकिन वह सोचता है कि पागल सिर्फ लेवल 3 तक पहुंच सकता है। झांग दोस्त से कहता है कि वह आदमी उसे ट्रेन करना चाहता लगता है। दोनों शर्मा जाते हैं, लेकिन लिन फैन साइक्लोप को मना कर देता है, कहता है वह सूट नहीं करता क्योंकि एक आंख गायब है। झांग जोश में खुद को पेश करता है और साइक्लोप की आंख ठीक करने की पेशकश करता है ताकि वह लिन फैन को ट्रेन कर सके। साइक्लोप सोचता है कि वह खुदकुशी की कोशिशों की बात कर रहे हैं, लेकिन झांग कहता है उसका दोस्त पहले से ताकतवर है और सिर्फ लेवल अप करना है, इसलिए आंख ठीक करनी पड़ेगी। लिन फैन अपने दोस्त की एक्यूपंक्चर की तारीफ करता है और साइक्लोप को मनाने की कोशिश करता है। झांग लड़के के आसपास घूमने लगता है मनाने की कोशिश में। साइक्लोप सोचता है कि टॉप डॉक्टर्स भी उसकी आंख नहीं ठीक कर सके, लेकिन फिर भी मान जाता है, सोचकर कि वह इतना ताकतवर है कि सुई से चोट नहीं लगेगी। कुछ सुई चुभने के बाद साइक्लोप को अजीब महसूस होने लगता है। झांग जोश में और सुई चुभाता जाता है, हर टेक्निक का नाम लेता है। वह अपने सालों की रिसर्च की तारीफ गाता है और उसका दोस्त स्किल्स की तस्दीक करता है। साइक्लोप को थोड़ा सुन्न महसूस होने लगता है, जो उसे पसंद आता है। उसने प्रोटेक्टिव लेयर एक्टिवेट नहीं किया, सोचकर कि मजाक है, लेकिन आखिरी सुई के बाद चुभन शुरू हो जाती है और उसे लगता है कुछ दिमाग में घुस रहा है और अचानक बेहोश हो जाता है। लिन फैन साइक्लोप को गिरने से रोकता है। झांग परेशान हो जाता है कि उसकी नई टेक्निक काम नहीं की और नए चेंजेस ट्राई करने को बेकरार है। वह दोस्त से कहता है ट्राई करे। लिन फैन मान जाता है, लेकिन दूसरी कोशिश के बाद भी बेहोश हो जाता है, जिससे झांग सोचने लगता है प्रॉब्लम क्या है। झांग इधर उधर देखता है किसी पर और एक्सपेरिमेंट करने को, और पल भर में वह भी बेहोश हो जाता है, दिमाग में सुई चुभी हुई। प्रेसिडेंट तीनों के पास आता है और सोचता है झांग सालों से सुई कैसे छुपा रहा था। उसे हैरत है कि नेशनल लेवल लड़का पागलों से हारा। इधर वातू 110 हॉस्पिटल को कॉल आती है और स्टाफ स्पेशल रिंगटोन सुनकर डर जाते हैं। हैरान हॉस्पिटल को कहता है 2 एम्बुलेंस भेज दो क्योंकि 3 जख्मी हैं। एम्बुलेंस जल्दी आती है और मरीजों को जल्दी ले जाती है, लेकिन एक ड्राइवर की आंख पर बैंडेज देखकर स्टाफ परेशान हो जाता है।
लेकिन ड्राइवर यकीन दिलाता है कि गाड़ी चला सकता है और एम्बुलेंस निकल जाती है। इधर हुआतियान हॉस्पिटल में ली परेशान है पागलों को फिर पाने से। वह सोचता है मरीजों को एक्सीडेंट में मार दे और खुद को थप्पड़ मारता है इतनी जालिम सोच के लिए। हुली गुस्से में हेरान को कॉल करता है। वह प्रेसिडेंट पर चिल्लाता है पागलों को फिर भेजने और एक और मरीज के साथ। हेरान डॉक्टर से कहता है कि उन्हें ज्यादा देर रोकना चाहिए था, जिससे ली और गुस्सा हो जाता है। हेरान ली से कहता है वॉलेट चेक करे गिफ्ट के लिए। ली खुशी से वॉलेट चेक करता है और फिर हेरान कहता है कि मरीज थोड़ी देर और रोक ले वरना रिश्वत लेने का राज खोल देगा, जिससे ली और गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ लिन फैन लेवल 55 पहुंच जाता है, ग्रोथ रेट 100% बढ़कर। उसकी अनस्टेबल सोच के साथ सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस चुनती है। नर्सेस हमारे पागलों और उनकी बेचारी जिंदगी पर गॉसिप करती है। इधर लू जियान को एक लड़की खिला रही है। लड़की कहती है कि वह मोटी है, लेकिन लू जियान यकीन दिलाता है कि वैसे भी पसंद है। फिर कहता है कि टेस्ट से पता चला बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन लड़की यकीन दिलाती है कि बच्चा गोद ले सकते हैं और लड़के पर राजी हो जाती है। डॉक्टर लूजियान से कहता है कि अगर फिर शौक न लगे तो जाने को आजाद है, और उसी वक्त नर्स हमारे पागलों को लाती है। लिन फैन देखकर लूजियान फिर डर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर सिस्टम हमारे हीरो को बधाई देती है जिंजाई के आखिरी स्टेज पहुंचने की। लिन फैन लूजियान का मजाक उड़ाता है रोते हुए जब वह डॉक्टर से मिन्नत करता है कि पागलों के साथ न रखे। लूजियान और हमारा हीरो आंखें मिलाते हैं और अचानक लूजियान फिर बेहोश हो जाता है। साइक्लोप बेड पर पड़ा सोच रहा है कि सुई से इतनी आसानी से बेहोश कैसे हो गया जब बंदूक भी चोट नहीं पहुंचा सकती। वह सोचने लगता है कि पागल शहर के सबसे ताकतवर लड़के को हॉस्पिटल कैसे पहुंचा सकता है, और मना करता है यकीन करने से कि सुई थी। उसी वक्त हमारे पागल अपने सब्जेक्ट को जागते देखकर दौड़कर पास जाते हैं। झांग परेशान है कि मरीज की आंख ठीक नहीं हुई और सोचता है एक और ट्राई से ठीक कर देगा। साइक्लोप झांग से कहता है एक बार और ट्राई कर, और पागल की आंखें जोश से चमक उठती हैं। वह बालों से सुई निकालता है और फिर ट्राई करने की तैयारी करता है, लेकिन पल भर बाद साइक्लोप फिर बेहोश हो जाता है और नर्सेस उसे ऑपरेशन रूम में ले जाती है। लिन फैन दोस्त को यकीन दिलाता है कि अगले बार जरूर काम करेगा। साइक्लोप रूम में वापस हैरान है कि सुई ने बेहोश कर दिया। वह यकीन नहीं करता क्योंकि लेवल 9 जानवर भी बेहोश नहीं कर सकता। झांग उसके पास जाता है और माफी मांगता है सही से न करने की। फिर पूछता है एक बार और ट्राई करने दे, और उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं जब एक आंख वाला लड़का मान जाता है। साइक्लोप सिर्फ इसलिए माना क्योंकि कंफर्म करना चाहता है कि सुई ही बेहोश करती है, क्योंकि हीरो होने का गर्व टूटने नहीं देना। झांग फिर सुई निकालता है और नर्सेस साइक्लोप को इमरजेंसी रूम में ले जाती है। झांग परेशान हो जाता है, लेकिन दोस्त यकीन दिलाता है कि मरीज बच जाएगा। साइक्लोप रूम में वापस आता है, लेकिन एक टांग टेम्परेरी लाइलाज हो गई है। वह यकीन नहीं करता कि पागल उसे लाइलाज कर सकता है। झांग परेशान है कि अब भरोसा नहीं करता, लेकिन लिन फैन यकीन दिलाता है कि साइक्लोप उस पर भरोसा करता है जैसे वह करता है। लेकिन हमारा नेशनल लड़का परेशान हो जाता है और पागलों पर गुस्सा करता है। फैन और उसका दोस्त अपने ड्रिंक टेस्ट करते हैं और समझ आता है कि जो सोचा था वह नहीं। वह कोक और स्प्राइट खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं, इसलिए वह साइक्लोप को ठगना फैसला करते हैं। नया निशाना, वह उसे रोलेक्स बेचने की कोशिश करते हैं झांग की सस्ती एक्यूपंक्चर के साथ। साइक्लोप परेशान होकर कहता है दूर हो जाओ, लेकिन फैन अच्छा सेल्समैन बनने की कोशिश करता है और साइक्लोप को बांह पर बनी रोलेक्स दिखाता है। साइक्लोप का सिर्फ मकसद जानना है कि उन्होंने कुत्ता कैसे मारा। जवाब के लिए पैसे देने की पेशकश करता है अगर बताएं शापित जानवर कैसे मारा। पागल बताने लगते हैं कि प्यारा कुत्ता ने जो कहा सब किया, खुद को ग्रिल करने तक। साइक्लोप परेशान हो जाता है जानकर कि पागल कुत्ता ने उन्हें सहलाने दिया और भूख मिटाने के लिए मारने दिया, क्योंकि यकीन नहीं होता। हमारे पागल मरीज कुत्ते के गोश्त की याद में मुंह में पानी भर लेते हैं और साइक्लोप गुस्से में आ जाता है उनकी बकवास पर यकीन न करते हुए। वह हार मान लेता है पागलों से जानकारी मांगने की, और हमारे मरीज बिल्कुल बेखबर सोचते हैं किसके बारे में बोल रहा है। सोडा पूरा करके फैन और उसका दोस्त पैसे मांगते हैं। साइक्लोप अपना कार्ड देता है 50,000 युआन के साथ और पिन कोड बताता है। माँ बाप मरे हुए और फैमिली नहीं, पैसे की कीमत नहीं। लेकिन पागल मरीज कार्ड वापस कर देते हैं सोचकर कि धोखा देने की कोशिश कर रहा है। साइक्लोप चिल्लाता है बैंक जाकर पैसे निकाल लो, लेकिन पागल अभी भी सोचते हैं धोखा दे रहा है। इधर शापित मिस्टिक सांप जंगल में घूम रहा है। हॉस्पिटल में लोगों को घातक कुत्ते की एनर्जी खाते जानता है, लेकिन कुत्ते की बो के अलावा एक लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है। सांप जानता है लड़ाई नहीं जीत सकता, तो सीधा अंदर जाने से बेहतर बाहर इंतजार करेगा। जंगल में घूमते हुए सांप दो लोगों को मिलते देखता है। हर तरफ दिल उभार आते हैं, और अगर लड़का न होता तो सांप असली रूप में बदलकर दोनों को खा जाता। जैसे औरत पैसे गिन रही है, सांप सोचता है कि यह वह गिरी हुई औरत है जिसके बारे में सुना था। इंसानी गोश्त की स्मेल से मिस्टिक सांप उसे खाने को बेकरार हो जाता है। वह उसकी तरफ रेंगता है, उम्मीद करके पहचाना नहीं जाएगा। सांप धीरे धीरे औरत के पीछे रेंगता है जब वह पैसे गिन रही है। अचानक दो लड़के गुजरने लगते हैं और सांप उन पर कुत्ते की बो महसूस करता है। औरत लड़कों को नोटिस करती है और उन्हें अंदर बुलाती है खेलने। फैन और झांग कोक और स्प्राइट ढूंढते हुए औरत को देखते हैं और पास जाते हैं। दोनों औरत से पूछते हैं कि कोक, स्प्राइट और खाना खरीदने की जगह है क्या।
औरत उनके हाथ पकड़े देखती है और निराश हो जाती है, सोचकर कि गे हैं। पागल फिर कोक स्प्राइट के बारे में पूछते हैं, लेकिन कहते हैं पैसे नहीं हैं। औरत उनके यूनिफॉर्म नोटिस करती है और थोड़ा सोचकर समझ जाती है कि तियनसैन हॉस्पिटल से हैं। अचानक पुरानी याद आती है जब बहन ढूंढती दौड़ रही थी। बहन जमीन पर पड़ी रो रही थी एक आदमी के सामने जब वह गुड़िया फाड़ रहा था जो उसे अपना बेटा समझती थी। अब बुरी याद से रोती हुई औरत फैन और झांग से उनके घर वालों के बारे में पूछती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे के फैमिली हैं और फैन की माँ बाहर चली गई। औरत हैरान हो जाती है जानकर फैन की माँ ने छोड़ दिया। वह कुछ पैसे निकालती है और पागलों को दे देती है। बताती है फूड स्टॉल कहाँ है और स्टाफ को पैसे देने को कहती है। हमारे मरीज पैसे लेने से मना कर देते हैं, लेकिन औरत जिद करती है, यकीन दिलाती है कि आसानी से और कमा लेगी। अचानक शापित सांप फैन पर झपट्टा मारता है। शापित कुत्ते की एनर्जी खाने को उतावला, लेकिन हैरत की बात, हमारा मरीज उसे पकड़ लेता है पहले। औरत सांप देख डर जाती है, लेकिन हमारे मरीज इतने पागल की डर नहीं लगता, सहलाने लगते हैं। सोचकर कितना प्यारा लग रहा है। सांप शर्मा जाता है पहली बार प्यारा कहलाने पर। सांप फ्लैशबैक में जाता है जब छोटे बच्चे के पास गया सोचकर प्यारा लगेगा, लेकिन बच्चे ने सांप देखा तो डर के मारे चिल्लाया और भाग गया। लेकिन पहली बार प्यार महसूस करता है, समझता है कि यह दो लड़के अलग हैं और उन्हें चुना हुआ समझता है। सिस्टम हमारे हीरो को बताती है कि सांप 3 दिन की भूख शांत कर सकता है और एनर्जी स्टोर हो सकती है। भूख का वक्त जुड़ जाता है, जबकि सिस्टम हीरो को सांप का मजेदार डिश का बेस्ट रेसिपी दिखाती है। सांप कैदियों से प्यार और इज्जत महसूस करता है तो फैन औरत से मदद मांगता है। कुछ देर बाद पड़ोसी भी मजेदार स्मेल पकड़ लेते हैं जब औरत सांप का गोश्त सॉस में पकाती है। फैन चाकू से काटने की कोशिश करता है रेप्टाइल को, लेकिन ब्लेड टूट जाता है। फिर हाथों से काटने की कोशिश करता है। सांप खुशी से नाचता है सोचकर कि चाकू नहीं काट सका तो इंसान का हाथ कैसे काटेगा, लेकिन हमारा हीरो सांप का सर पकड़कर आसानी से फाड़ देता है। सूप पूरा पक जाने के बाद हमारे मरीज मुंह में पानी भर लेते हैं जब औरत पॉट उनके सामने रखती है। वह यकीन दिलाती है कि उसका पकाना मजेदार है और बेटी को बहुत पसंद है। फैन और झांग उसे साथ खाने को कहते हैं, लेकिन वह मना करती है क्योंकि खा चुकी है। हमारा हीरो और दोस्त पहला निवाला लेते हैं और मजेदार टेस्ट से प्यार कर बैठते हैं। जाने से पहले फैन और दोस्त औरत का मजेदार खाना के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं उसकी बेटी को उस पर फख्र होगा। औरत पहले हैरान हो जाती है, लेकिन फिर शुक्रिया कहती है। हॉस्पिटल वापस जाते हुए एक ग्रुप लड़के हमारे हीरो के पास से गुजरते हैं और उन्हें अचानक डर लग जाता है। बंदा बात टाल देता है ज्यादा सोच के नाम पर। जानवर की एनर्जी वेव गायब देखकर सोचते हैं कि भाग गया होगा। इधर साइक्लोप फोन पर शापित जानवर मारे जाने की बात कर रहा है। पता चलता है किसी लड़के ने नहीं मारा, लेकिन आम इंसान का मारना नामुमकिन लगता है। फिक्र में कि खतरा लेवल 2 मिस्टिक सरपेंट हो सकता है, साइक्लोप अपने लोगों को हॉस्पिटल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने को कहता है। उसी वक्त हमारे मरीज अंदर आते हैं, रूममेट के लिए खाना लाए हुए। जैसे फैन लंच बॉक्स खोलता है, डिश की स्मेल देखकर साइक्लोप मुंह से आवाज निकालता है। एक गाली निकल जाती है जिसे उसके साथियों ने भी सुन लिया। साइक्लोप्स हड्डियां उठाता है और जांच करता है। उसे पता चलता है कि ये उसी लेवल 2 मिस्टिक स्नेक की हड्डियां हैं जिसे उसकी टीम ढूंढ रही थी। उधर फैन और जांग पहले पार्सल किए हुए अपने स्वादिष्ट स्नेक सूप का मजा लेने लगते हैं। साइक्लोप्स को यह खाना खाते न देखकर वे सोचते हैं कि सारा सूप अब वही खा लेंगे। साइक्लोप्स यह जानकर सन्न रह जाता है कि लेवल 2 कर्स्ड बीस्ट, जिसका जहर जानलेवा और रफ्तार बिजली जैसी थी, अब इन मेंटल पेशेंट्स के पेट में है। वह पूछता है कि उन्होंने उसे कैसे मारा। दोनों पागल बड़े मासूम अंदाज में बताते हैं कि सांप ने कितने प्यार से उनकी बाहों पर लिपटकर खुद ही उन्हें खाने दिया। वे उसकी तारीफ करते हैं कि वह कितना क्यूट था। धोखा खाने पर कर्स्ड बीस्ट उन पर लानत भेजता है, लेकिन साइक्लोप्स अब भी यकीन नहीं करता। उनकी नामुमकिन बातों से चिढ़कर वह खिड़की से कूदने की धमकी देता है। उनका गुस्सा देखकर फैन और जांग सोचते हैं कि प्रेसिडेंट ने ठीक ही कहा था, पागल लोग कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं। रात में साइक्लोप्स सोचता है कि ये दोनों कमजोर दिखने वाले पागल इतनी आसानी से 2 कर्स्ड बीस्ट्स कैसे मार सकते हैं। वह शक करने लगता है कि शायद ये अपनी असली ताकत छुपा रहे हैं। तभी उसे हीरो और उसके दोस्त की कुछ हरकतों की आवाज सुनाई देती है। साइक्लोप्स सोचता है, अब ये क्या करने वाले हैं। जांग उसके सामने खड़ा हो जाता है, नई टेक्निक से इलाज करने को तैयार, यह मानते हुए कि मरीज शायद अपनी असली ताकत छुपा रहा है। सच्चाई जानने के लिए साइक्लोप्स साथ देने का फैसला करता है। अंधेरे में ठीक से न दिखने के कारण जांग साइक्लोप्स के चेहरे पर सुई से निशान बना देता है, लेकिन दोस्त के दिलासे के बाद इलाज शुरू करता है। जांग अपने मरीज के सिर में सुई चुभाने लगता है। साइक्लोप्स दर्द से कांप उठता है। उसे पहले से कहीं ज्यादा तेज एहसास होता है जब जांग आखिरी सुई चुभाने वाला होता है। अचानक एक नर्स कमरे में घुस आती है और सुई गलत जगह चुभ जाती है। नर्स पागलों से भिड़ जाती है। साइक्लोप्स सच जानने की जिद में मदद के लिए चिल्लाने लगता है। नर्स मरीज को देखकर घबरा जाती है। डॉक्टर साइक्लोप्स को तुरंत ऑपरेशन रूम ले जाते हैं। उधर जांग को गलत सुई चुभाने का अफसोस होता है, लेकिन फैन उसे दिलासा देता है कि अगली बार सही हो जाएगा। हॉस्पिटल दोनों पागल दोस्तों को बेड से बांध देता है, लेकिन फैन को सिर्फ साइक्लोप्स की सेहत की चिंता होती है। डॉक्टर्स धीरे धीरे साइक्लोप्स का सिर मुड़वाते हैं ताकि और चोट न लगे। सिर जांचकर इलाज शुरू करते हैं।
लेकिन नीचे देखते ही पाते हैं कि मरीज पूरी तरह होश में उन्हें घूर रहा है। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं मगर राहत महसूस करते हैं कि मरीज ऑपरेशन से पहले ही जाग गया। एक डॉक्टर को हैरानी होती है क्योंकि अभी इंजेक्शन दिया गया था, फिर भी सब ठीक देखकर उसे वापस रूम में भेज देते हैं। दूसरे पागलों से नुकसान होने का डर दिखाते हुए डॉक्टर प्राइवेट रूम ऑफर करता है। साइको कहे जाने पर साइक्लोप्स गुस्से से घूरता है। डॉक्टर समझ जाता है कि सावधान रहना बेहतर है। एक्सरे देखने पर बैकबोन बिल्कुल नॉर्मल निकलती है। वह अब पैरों के बारे में पूछने मुड़ता है लेकिन खाली बेड देखकर चौंक जाता है। इधर साइक्लोप्स वापस रूम में आता है। सोते हुए पागलों को देखकर 3 बार बेहोश कर देने की उनकी क्षमता पर हैरान होता है। स्पेशल स्क्वाड लीडर चाहे जितना हैरान हो वही गलती दोबारा नहीं करेगा। साइक्लोप्स जाने लगता है। फैन जागकर कहता है कि अगली बार जांग ठीक कर देगा। साइक्लोप्स चुपचाप खिड़की की तरफ बढ़ता है, अलविदा कहता है और कूद जाता है। जैसे ही वह कूदता है फैन चिल्लाता है, मरीज ने खुदकुशी कर ली। स्क्वाड लीडर जमीन पर सेफली लैंड करता है। लोग हैरान हो जाते हैं। वह बॉस को बताता है कि पागलों की ताकत बेकार है अगर वे बात ही न कर सकें। फोन पर आदमी निराश और गुस्से में आ जाता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रेसिडेंट को बताता है कि मरीज बैल्कनी से कूद गया। प्रेसिडेंट खुशी छुपाते हुए उसकी सेहत पूछता है। ठीक होने पर राहत दिखाता है, कहता है यह नॉर्मल है। लेकिन मैनेजमेंट को मरीज की सेहत से ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि वह बिना पैसे दिए भाग गया। प्रेसिडेंट फोन काट देता है अनजान बनकर। मैनेजमेंट गुस्से में उस बूढ़े को धोखा देने के लिए गालियां। जांग को यह जानकर दुख होता है कि साइक्लोप्स चला गया है। वह फिक्र करता है कि क्या उसके टारगेट की नई आंख उभर आएगी। फैन अपने दोस्त को यकीन दिलाता है कि साइक्लोप्स ठीक होगा, लेकिन जोंग दुख महसूस करता है और सोचने लगता है कि साइक्लोप्स बिना अलविदा कहे चला गया क्योंकि उसकी वजह से। फैन गलत वाकये की तफसीलात याद करते हुए अपने दोस्त को यकीन दिलाता है कि साइक्लोप्स ने अलविदा कहा था, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा कि और क्या कहा था। जांग सांस छोड़ता है राहत की, सोचता है कि साइक्लोप्स के जाने की कोई वजह जरूर होगी। फैन उसे यकीन दिलाता है कि लीडर अगली बार जांग को एक्यूपंक्चर करने देगा, लेकिन तब जांग एप्पल्स को देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि वह उन्हें खाना चाहता है। फैन हाथ बढ़ाकर एक एप्पल पकड़ता है और अपने दोस्त को देता है। जैसे ही जोंग एप्पल को चखता है, मीठा स्वाद उसके मुंह में घूम जाता है और वह अपने दोस्त को सलाह देता है कि वह भी एक ट्राई करे। इधर वाइस प्रेसिडेंट एम्बुलेंस को खुद चलाता है अपने मरीजों को वापस लाने और कर्ज चुकाने के लिए। पहले बंदरगाह पर या येनहे शहर में लड़ाई वाला स्क्वाड एक लांती लेवल 4 ऑक्टोपस का सामना करता है। स्क्वाड उस जानवर के सामने टिकने की कोशिश करता है। वे अपने सारे आग वाले हुनर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाते। अचानक ऑक्टोपस काली धुंध छोड़ता है और डर स्क्वाड के फाइटर्स को घेर लेता है। स्क्वाड उस मौत वाली धुंध को पहचान लेता है। उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि वह जानवर लेवल 5 का है, न कि 4 का। यह मौत वाली धुंध उनकी जान एक छूने से ले सकता है और यह महसूस करके उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। फाइटर्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। धुंध जल्दी से घनी होते जा रही है। फाइटर्स अपनी आने वाली मौत महसूस करते हैं और अचानक सब पर एक सुरक्षा का ढाल फेंका जाता है। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं, वे एक साया ऊपर खड़ा देखकर राहत की सांस लेते हैं और अपने बॉस को देखकर राहत महसूस करते हैं। साइक्लोप्स उन्हें डांटने की सोच रहा था, पहले अपने फाइटर्स को बचाने का फैसला करता है। वह अपना बुढ़ा ड्रैगोनिक ग्लो जगाता है। बिजली उसके हाथ में दौड़ती है और वह ऑक्टोपस पर पूरी ताकत से वार करता है। इधर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस कभी न खत्म होने वाले ट्रैफिक में फंस जाती है। वाइस प्रेसिडेंट ट्रैफिक की वजह सोचता है और देखता है कि लोग डर के मारे भाग रहे हैं, लांती जानवर के बारे में चीख रहे हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उनकी चीखों को सुनने में मुश्किल महसूस करता है और तभी एक लाश उसके विंडशील्ड पर गिरती है। अब हालात साफ हो जाती है। साइक्लोप्स लेवल 4 ऑक्टोपस को पल भर में मार देता है। वह जमीन पर उतरता है, लेकिन जैसे ही वह ऑक्टोपस की लाश के पास खड़ा होता है, वह कंफ्यूज हो जाता है, लांती जानवर की एनर्जी महसूस करके। फाइटर्स शॉक में हैं और अचानक साइक्लोप्स को पता चलता है कि एक लांती जानवर निकल गया है और अब शहर की तरफ जा रहा है। इधर ब्रिज पर लांती जानवर ट्रैफिक में तबाही मचा रहा है, लेकिन हमारे पागलों को सिर्फ खाने की फिक्र है। उनके पास 2 एप्पल्स बचे थे और वे भी उनकी भूख नहीं मिटा सके और फैन के सर में आवाजें कहती हैं कि ब्रेकिंग स्टेज के आखिर में उसे बहुत एनर्जी चाहिए। ब्रिज पर सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं, जैसे ऑक्टोपस अपने बाप को ढूंढते हुए तबाही मचाता है। वाइस प्रेसिडेंट ड्राइवर से कहता है कि एम्बुलेंस का फर्स्ट एड लाए जख्मी आदमी की मदद के लिए। ड्राइवर जाने पर जोर देता है जानवर आने से पहले। वाइस प्रेसिडेंट उसे फर्स्ट एड लाने के बाद जाने को कहता है। फिर वह ड्राइवर को एक घड़ी फेंकता है और कहता है कि यह उस बच्चे से मिली थी जिसे उसने पहले दिन बचाया था और तब से उसने कसम खाई थी कि कभी मरीज को नहीं छोड़ेगा। हुआंग पूछता है 2 मरीजों के बारे में जो एम्बुलेंस के पीछे हैं, लेकिन डॉक्टर उन पर कोई रहम नहीं दिखाता। अगर कुछ है तो वह हुआंग से कहता है कि उन्हें जानवर को रोकने के लिए इस्तेमाल करे। तो ड्राइवर एम्बुलेंस का पीछे का दरवाजा खोलता है और मरीजों से कहता है कि वह उन्हें भागने दे रहा है क्योंकि लांती जानवर आ रहा है। पागल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने बंधन खुद तोड़ देते हैं, हुआंग को हैरान करके। हमारा हीरो हुआंग के पीछे बाहर आता है, लेकिन अचानक रुककर पूछता है कि क्या जानवर प्यारा है। हुआंग सवाल से अजीब महसूस करके
हिचकिचाते हुए उन्हें बताता है कि जानवर ठीक है। यह सुनकर पागलों को मजा आता है और वे कहते हैं कि वे जानवर के साथ खेलना चाहते हैं। हुआंग मरीजों की अकल पर शक करने लगता है। यह लेवल 8 का लांती ऑक्टोपस अपने बाप को ढूंढता ही जा रहा है। उसे पता नहीं कि आगे हमारा हीरो उसका इंतजार कर रहा है। इधर वाइस प्रेसिडेंट ड्राइवर पर चिल्लाता है कि और बैंडेजेस लाए। लांती जानवर धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। जख्मी आदमी वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि उसे छोड़कर अपनी जान बचा ले, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट रुक जाता है और मरीज की मदद पर अड़ा रहता है। आखिरकार ऑक्टोपस डॉक्टर और उसके बहुत जख्मी मरीज के पास पहुंच जाता है। ऑक्टोपस दो इंसानों को देखता है और जैसे खोया हुआ बच्चा पूछता है कि उसका बाप कहाँ है। जवाब न मिलने पर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स उठाता है, उन्हें मार डालने के लिए तैयार। मरीज डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे नहीं छोड़ा। दोनों मौत के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स घुमाता है और वे दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, मौत को कबूल करते हुए। लेकिन जैसे ही ऑक्टोपस उन पर वार करने वाला होता है, वह रुक जाता है। फैन जानवर को उसके टेंटिकल से पकड़ लेता है, पीछे खींचता है और ब्रिज से नीचे घसीटता है। वाइस प्रेसिडेंट डर से कांपते हुए ऊपर देखता है, लेकिन हैरान रह जाता है ऑक्टोपस को गायब देखकर। तभी हुआंग दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि एम्बुलेंस ट्रैफिक में नहीं निकल सकती, लेकिन उसने एक कार देखी है और उन्हें वह लेकर मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना है। वाइस प्रेसिडेंट हैरान होता है ड्राइवर को वापस आते देखकर, लेकिन हुआंग उसे चुप करने को कहता है और जल्दी करने को, जानवर वापस आने से पहले। वाइस प्रेसिडेंट उसके लहजे से नाराज होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हुआंग ने दिन बचा लिया। इधर लांती ऑक्टोपस कंफ्यूज है, पता नहीं वह कहाँ है। उत्साही जांग ब्रिज के ऊपर मंडराता है, प्यारे ऑक्टोपस के साथ खेलने के लिए बेकरार। उसका दोस्त फैन उसे कहता है कि ऑक्टोपस पर कूद जाए, तो जांग कूदता है और सीधा ऑक्टोपस के सर पर लैंड करता है। वह ऑक्टू के साथ खेलने लगता है, जिससे जानवर को गुस्सा आ जाता है। लांती जानवर अपने टेंटिकल से जांग को झटक देता है और जांग उड़ता हुआ नीचे आता है। फैन को अब जानवर प्यारा नहीं लगता क्योंकि उसने उसके दोस्त को चोट पहुंचाई और उसे पकड़ने की कोशिश में वह उसका एक टेंटिकल फाड़ देता है। ऑक्टोपस दर्द से चिल्लाता है और बाप को पुकारता है। जांग अपने दोस्त को यकीन दिलाता है कि ठीक है, क्योंकि ऑक्टोपस के और बहुत टेंटिकल्स बचे हैं। लांती लेवल 8 ऑक्टोपस दर्द से चिल्लाने लगता है, टेंटिकल फटने से, और गुस्सा हो जाता है। वह अपने टेंटिकल्स तेज तेज हिलाता है और जांग को लगभग मार देता है। लेकिन तब हमारा हीरो ऑक्टोपस का टेंटिकल पकड़ लेता है और उसके टेंटिकल्स घुमाने लगता है और एक और फाड़ देता है, जानवर को दर्द से चिल्लाता छोड़कर। जांग हैरान होता है पास पड़े रोस्टिंग ग्रिल को देखकर और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर लांती जानवर दर्द से तड़पकर चिल्लाता है और हमारे हीरो को गालियां देता है जैसे जैसे वह उसके टेंटिकल्स एक एक करके फाड़ता जाता है। फैन ऑक्टोपस के टेंटिकल का एक टुकड़ा मुंह में डालता है, जिससे वह और चिल्लाता है। जानवर उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन अचानक एक लज्जत भरी खुशबू जानवर और हमारे हीरोज का ध्यान खींच लेती है। जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, उन्हें पागल जांग सी फूड ग्रिल करता दिखता है। जांग टेंटिकल्स पर तेल लगाता है और ग्रिल पर भूनता जाता है और खुशबू से जानवर भी भूखा महसूस करता है और मुंह से लार टपकने लगती है। लेकिन ऑक्टोपस की भूख गुस्से में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वे उसके ही टेंटिकल्स भून रहे हैं। जानवर गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन हमारा पागल हीरो और उसका दोस्त उसे इग्नोर करके लज्जतदार गोश्त पर ध्यान देते हैं। फैन और उसका दोस्त लज्जतदार ऑक्टोपस का गोश्त खाते जाते हैं जब तक जांग को एक ही टुकड़ा बचा देखकर पता चलता है। इतना खाने के बाद भी दोनों पागलों को दुख होता है देखकर कि उनका खाना खत्म होने वाला है बिना भूख मिटे। टेंटिकल्स खत्म होने पर ऑक्टोपस अपने बचे हुए सर के लिए रोता है। वह पागलों को गाली देता है और बाप को मदद के लिए पुकारता है। जांग जानवर का आखिरी बचा सर देखकर सोच में पड़ जाता है। फैन जानकर कि उसका दोस्त क्या सोच रहा है, उसके आइडिया से सहमत होता है। दोनों एक दूसरे को थम्स अप देते हैं सहमति में और ऑक्टोपस का सर भी ग्रिल पर चढ़ जाता है। जैसे जानवर का सर आग पर भुनता जा रहा है, वह अपने मरने वालों को अलविदा कहने की तैयारी करता है। जांग सर पर तेल लगाता है भुनते हुए और ऑक्टोपस की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर समझ जाता है कि शायद वह अभी जिंदा है और वह इसे खा सकते हैं। फैन फिक्र करता है कि ऑक्टोपस बिना आंखों के मर ना जाए, तो सलाह देता है कि उन्हें भी खा लेते हैं। और अब ऑक्टोपस की सिर्फ आंखें ग्रिल के लिए बची हैं। वह दुनिया को अलविदा कहता है। आखिरकार फाइटर स्क्वाड वाकिये की जगह पर पहुंचता है, लेकिन उन्हें लानती जानवर कहीं दिखता नहीं। वह जानवर की एनर्जी ढूंढने लगते हैं और स्कैन्स उन्हें ब्रिज के नीचे दिखाते हैं। नर्ड स्कैन्स साइक्लॉप्स को दिखाता है, लेकिन एनर्जी की लहरें अचानक गायब हो जाती हैं और सिर्फ हमारे पागल दोस्त नीचे सोए हुए बचते हैं। साइक्लॉप्स गुस्से में आ जाता है यह देखकर कि ब्रिज के नीचे वह दो लोग हैं जिन्हें वह कभी देखना नहीं चाहता था। स्कैन्स एनर्जी की आखिरी जगह दिखाते हैं, लेकिन जानवर खुद फाइटर्स के लिए राज ही रहता है। साइक्लॉप्स रोस्टिंग ग्रिल को देखकर उम्मीद करता है कि उन्होंने जानवर को फिर से नहीं पकाया। लड़की सलाह देती है कि पागलों को जगाया जाए और उनसे मालूमात पूछी जाए, लेकिन साइक्लॉप्स को लगता है कि पागल की बात पर यकीन करना समझदारी नहीं। वह लड़की पर चिल्लाने लगता है इतनी बेवकूफ़ी भरी सलाह देने के लिए और धमकी देता है कि अगर फिर ऐसा बोला तो उसके बाल मुंडवा देगा। पहले तो लड़की बॉस की वार्निंग को इग्नोर करती है, लेकिन उसे पागलों को इतनी आसानी से पहचानते देखकर वह उसकी अकल की मुरीद बन जाती है।
लेकिन जानवर की जगह अभी भी राजा ही है। और इसे हल करने के लिए साइक्लॉप्स गुस्से में हमारे हीरो और उसके दोस्त की तरफ बढ़ता है। वह पूछता है कि ऑक्टोपस लज्जतदार था क्या, और उनका हाँ कहना फिर से साबित कर देता है कि उन्होंने उसे खा लिया। राज हल हो जाता है। इधर हेडक्वार्टर्स में स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट की लीडर सबको बीस्ट्स के साथ फाइटर्स के सामने की ब्रीफिंग देती है जो अपनी ताकत छुपा सकते हैं, इशारा करते हुए कि जानवर इवॉल्व हो रहे हैं और ज्यादा समझदार बन रहे हैं। लेकिन साइक्लॉप्स अपने ख्यालों में गुम है कि हमारा हीरो और उसका पागल दोस्त 3 हाई लेवल बीस्ट्स को इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हैं। वह एक पल के लिए उन्हें ट्रेन करने की सोचता है, लेकिन अचानक उसे उनके किए एक्सपेरिमेंट्स याद आ जाते हैं। सिर्फ सोचकर ही साइक्लॉप्स का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और वह फैसला करता है कि बेहतर है भूल जाए। दूसरी तरफ लीडर ब्रीफिंग खत्म करती है और साइक्लॉप्स के अजीब बर्ताव को नोटिस करती है। वह साइक्लॉप्स से सवाल करती है, सोचकर कि वह उसकी एनालिसिस पर शक कर रहा है, लेकिन हमारे मासूम स्क्वाड लीडर को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। स्ट्रैटेजी लीडर ऐलान करती है कि 4 एकेडमीज के सारे फाइटर्स को 1 महीने में चिंगशान मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट होना पड़ेगा अपनी मेंटल पावर बढ़ाने के लिए। फिर वह साइक्लॉप्स के गंजे सर पर हाथ फेरते हुए पूछती है कि कोई सवाल है क्या। सारे लीडर्स सोचने लगते हैं कि ट्रेनीज मेंटल हॉस्पिटल में रहकर इजी ट्रायल खत्म करने के बाद ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वह टॉप क्लास टैक्टिशियन पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करते। सब चुप रहते हैं सिवाय साइक्लॉप्स के, जो सोचता है कि ऐसा ट्रायल बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल है। बाकी लीडर्स शॉक हो जाते हैं, सोचकर कि उनमें सबसे ताकतवर आदमी ऐसी कमजोर बात कैसे कह सकता है। स्ट्रैटेजिक लीडर को लगा था कि साइक्लॉप्स ट्रायल को बहुत आसान समझेगा। वह साफ करती है कि ट्रेनीज की ताकत लड़ाई के मैदान से नापी जा सकती है, लेकिन मुश्किल हालातों में सुधार करने की काबिलियत भी जरूरी है। क्योंकि जो दुश्मन उनके सामने है वह पागलों जैसे अनप्रिडिक्टेबल है, तो वह सोचती है कि जंग से पहले मेंटल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग बेहतर है, जबकि साइक्लॉप्स पागलों के खौफनाक होने के बारे में सोच रहा है। बाकी सारे लीडर्स आखिरकार मान जाने के बाद उत्साह से चीयर करते हैं। तो स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट की लीडर सिचुएशन पर ब्रीफिंग शुरू करती है। वह बताती है कि लांती बीस्ट्स के दिखाई देने की तादाद कम हुई है क्योंकि वह फाइटर्स का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कमरा बेखौफ हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि एक हाई आईक्यू वाला जानवर लो आईक्यू वालों को लीड कर रहा है। औरत और कहती है कि ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ और यह आने वाली तबाही की निशानी है। किसी को नहीं पता कि इस लीडर लांती जानवर का लेवल क्या हो सकता है और उन्हें और मालूमात इकट्ठी करनी है। 3 दिन बाद एक चींटी आखिरकार दूसरी चींटी से मिल जाती है, जब अचानक एक हाथ उनके बीच में आता है और उन्हें फिर अलग कर देता है। चींटी फिर घर वापस पहुंच जाती है, जबकि जांग उन्हें तजस्सुस से देखता है। वह चींटी को फिर पकड़ लेता है, दूसरी को रोटी छोड़कर। लिन फैन अपने दोस्त को ढूंढने लगता है। जांग उसे पुकारते सुनता है, चींटी छोड़ देता है और उत्साह से उसकी तरफ दौड़ता है। जांग उत्साह से हमारे हीरो को बताता है कि चींटियां कितनी भी अलग करो घर कैसे ढूंढ लेती हैं, जैसे 2 दोस्त पेड़ के नीचे बैठे हैं। जांग अपने दोस्त को बताता है कि वह 3 दिन से सो रहा था। लिन फैन सोचने लगता है कि क्या वह सच में सुअर है इतना सोने के लिए, लेकिन फिर वह दोस्त को बताता है कि ज्यादा सोया नहीं क्योंकि सर में आवाज कहती रही कि स्लीपिंग मोड लिमिट तोड़ने में मदद करेगा, और अब कहती है कि वह टिया लेवल पर पहुंच गया है और वह ट्राई करने का फैसला करता है। इधर चींटियां फिर मिल जाती हैं और राहत की सांस लेती हैं, समझकर कि अब घर जा सकती हैं। अचानक बिजली जैप करती हुई एक पेड़ को तबाह कर देती है। जैंग अपने दोस्त की ताकत देखकर उत्साह से चीयर करता है। उसकी आंखें फख्र से चमकने लगती हैं, सोचकर कि हमारा दोस्त उसकी गैलेक्सी सर्कुलेटिंग टेक्निक की वजह से मजबूत हुआ। दूसरी तरफ जैसे चींटी घर की तरफ रेंगती है, वह उसे पूरी तरह तबाह पाया लेती है और अपने पागल दोस्तों को गालियां देता शुरू हो जाता है। चींटी अपने साथी की लाश देखकर रोने लगती है। बाकी सारी चींटियां इकट्ठी होकर अपनी दोस्त को तसल्ली देने लगती है। उन सब की तसल्लियों से चींटी इमोशनल हो जाती है और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है सपोर्ट के लिए। इधर हॉस्पिटल के लोग बड़े गिरे हुए पेड़ के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और हैरान होते हैं कि यह कौन कर सकता है। दूसरी तरफ जांग जानकर कि हमारा हीरो पूरी तरह इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर छूने का इरादा रखता है, उसे बताता है कि यह खतरनाक है और अगर उसका लेवल काफी ना हो तो वह उसे बचा नहीं पाएगा। फैन अपने दोस्त को यकीन दिलाता है कि उसके हाथ में जो पागल है उसने कहा कि वह कर सकता है, लेकिन जांग को याद आता है प्रेसिडेंट का कहना कि पागलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फैन को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है। थोड़ी सी आपसी तसल्लियों के बाद दोनों पागल बिजली के खंभे के नीचे खड़े होकर सोचते हैं कि फैन ऊपर कैसे जाएगा। हमारा हीरो कूदता है और सीधा ट्रांसफॉर्मर पर लैंड कर जाता है। उसका दोस्त उत्साह से कूदने लगता है, लेकिन तब डॉक्टर ये सीन देखता है और मरीज की बेवकूफ़ी से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। फैन बिजली अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। एनर्जी उसके आसपास गोकू जैसे चार्ज अप होने लगती है और वह खुशी से चीयर करता है जैसे उसका बदन चार्ज हो रहा हो। डॉक्टर प्रेसिडेंट को फोन करता है सीन के बारे में बताने, लेकिन प्रेसिडेंट को पहले से पता है। वह कहता है एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन डॉक्टर सोचता है कि इस बार कॉफिन वाली गाड़ी ज्यादा बेहतर होगी। अचानक एक तेज रोशनी सब कुछ चमका देती है और बड़ा धमाका हो जाता है। हमारे हीरो को जमीन पर फेंक देता है। आसपास खड़े लोग सोचते हैं कि वह मर गया और सबको रोक देते हैं फैन को छूने से,
क्योंकि बिजली अभी भी उसके बदन में दौड़ रही है। जांग भीड़ को चीरता हुआ दौड़ता है अपने दोस्त के पास उसे चेक करने। फैन हाथ उठाता है और कहता है कि पास मत आना क्योंकि वह ठीक है लेकिन थका हुआ है तो सोना चाहता है। जैसे फैन का हाथ नीचे गिरता है, जांग अपने दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाता है, जैसे उनकी उंगलियां छूती हैं। बिजली जांग को मैदान के पार उड़ा देती है। डॉक्टर अब सीन देखकर मजा लेने लगता है। प्रेसिडेंट को फोन करता है खुद देखने को। खुद देख लो। मरीज का बदन जलकर कोयले जैसे देखकर डॉक्टर रोने लगता है। कहता है कि 90% जले मरीज को वह नहीं बचा सकता। नर्स हॉस्पिटल प्रेसिडेंट को बताती है कि डॉक्टर ल्यू ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट नर्स से कहता है कि जब तक मरीज जिंदा है पूरी कोशिश करो। वह खुद ऑपरेशन रूम में जाता है ऑपरेशन लीड करने। 10 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म होता है और प्रेसिडेंट नर्स से कहता है कि जख्मों पर ड्रेसिंग करके मरीज को रूम में ले जाए। नर्स उसे बताती है कि चिंगशन मेंटल हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट बाहर इंतजार कर रहा है। हॉस्पिटल प्रेसिडेंट गुस्से से आग बबूला हो जाता है। प्रेसिडेंट पर मरीजों की लापरवाही के लिए नाराज। प्रेसिडेंट ली गुस्से में हेरन के पास जाता है और कहता है कि माफी कभी कबूल नहीं करेगा और फी देनी पड़ेगी, पुरानी वाली भी साथ। हेरन कहता है कि वह हॉस्पिटल के लिए मेंबरशिप की बात करने आया है। प्रेसिडेंट ली परेशान हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं जैसे पीछे फायर एक्सटिंग्विशर उसका ध्यान खींचता है। वह फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और हेरन को मारने की धमकी देता है, लेकिन नर्सेस उसे रोक लेती है। नर्सेस प्रेसिडेंट ली को थकान के बाद आराम करने बाहर ले जाती है, लेकिन हेरन अभी भी अपनी गलती नहीं मानता। इधर अगली सुबह जांग हमारे हीरो के पास सोता रहता है जबकि वह ठीक हो रहा है। सिस्टम लिन फैन को बताता है कि वह इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गया है। वह अचानक आंखें खोलता है और सीधा बैठ जाता है। सिस्टम बताता है कि हमारे हीरो को इस प्रैक्टिस के लिए शांत रहना है और वह सबसे कम टाइम में कर सकता है। फैन अपनी बैंडेजेस फाड़ देता है, जली हुई स्किन उतारकर बिल्कुल नई ताजगी वाली स्किन दिखाता है नए लेवल अप की वजह से। फिर वह अपने दोस्त को थपथपाकर जगाता है। जांग धीरे धीरे जागने लगता है और उत्साह से कूदता है अपने दोस्त के ताजगी भरे बदन को देखकर। नर्सेस शॉक हो जाती हैं जले मरीज को इतनी जल्दी पूरी तरह ठीक देखकर। थोड़ी देर बाद पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इकट्ठा हो जाता है, जलने वाले मरीज की तेज रिकवरी से हैरान। वह उसकी बिल्कुल ठीक और खूबसूरत स्किन देखकर मुरीद हो जाते हैं। इधर साइक्लोप्स को पता चलता है कि पागल बिजली के खंभे पर चढ़े थे और राहत महसूस करता है कि अब उन्हें ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। सोचकर कि वो मर गए, वो उनकी शव यात्रा में जाने के बारे में सोचता है क्योंकि उन्होंने 7 रूम शेयर किया था। लेकिन तब उसे कॉल आती है और हैरानी की बात, पागलों की जान अभी भी है। साइक्लोप्स शॉक में है कि पावर हाउस लेवल 3 भी बिजली छूने से मर गया, लेकिन आम पागलों की जान बच गई। वो सोचता है कि जरूर वो लेवल 4 पर होंगे और हैरान होता है कि शायद उससे भी ऊपर। अब पागलों की ताकत समझकर वो उन्हें कल्टीवेट करने के बारे में फिर सोचने लगता है। वो खुशी से चीर करता हुआ दौड़ता है कि पागलों की जान बच गई। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकल रहा होता है, स्टाफ उसे रोकने की कोशिश करता है प्रेसिडेंट से मेंबरशिप कार्ड के बारे में मिलने को, लेकिन बुढ़ा जानता है कि उसका भाई उसे परेशान करता रहेगा और बेहतर है वो निकल जाए। वो स्टाफ से कहता है कि प्रेसिडेंट को सोने दो क्योंकि रात भर काम किया था और चला जाता है। इधर एक औरत ली यांग की देखभाल कर रही है उसके रूम में। ली यांग उसका फटा बैग नोटिस करता है। औरत कहती है कि वो अभी भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो मना करता है कि उसे फटा बैग लेकर घूमने दे। वो उसे कार्ड देता है और कहता है कि अपने लिए बैग या जो चाहे खरीद ले। वो कार्ड ले लेती है और कहती है कि अंकल वांग उस पर चेकअप करने आ रहा है। ली यांग को लगता है कि यह मौका है अंकल का शुक्रिया अदा करने का अच्छी लड़की से मिलवाने के लिए, लड़की को शर्माते छोड़कर। जैसे ली वोंग हॉस्पिटल में अंदर आता है, उसे अजीब अजीब वहम होने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि यह सब उस मछली खाने के बाद से हो रहा है, लेकिन अंकल वांग को नहीं पता कि उसने मछली के साथ लेवल 3 लानती पैरासिटिक मक्खी खा ली थी। अंकल वांग ली यांग के रूम की तरफ बढ़ता जाता है, मुश्किल से खड़ा रह पा रहा, सोचकर कि ली यांग से मिलने की सिर्फ वजह यह उम्मीद है कि उसका भतीजा उसका बच्चा पाले। अचानक अंकल की पीठ फट जाती है और पीठ से पंख निकल आते हैं। नर्स हॉल से गुजर रही होती है और शॉक हो जाती है आदमी को अचानक मक्खी में बदलते देखकर। अंकल वांग अब खून पीने वाली मक्खी बनकर नर्स को नोटिस करता है और धमकी देता है कि उसका खून चूस लेगा। लानती जानवर नर्स के पीछे भागता है जैसे वो जान बचाकर भाग रही होती है। नर्स काटने से खून बह रहे हुए हमारे हीरो के रूम में कूद जाती है, उसे परेशान करके। मक्खी उसे गले से पकड़ लेती है जबकि वो मदद के लिए चिल्लाती है। वो धमकी देता है कि गला काट देगा चुप कराने को, जबकि पूरा स्टाफ जान बचाकर भाग रहा होता है। लानती जानवर औरत को पकड़े हुए गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। नर्स मदद मांगती है और अचानक मक्खी को सुई चीरती महसूस होती है उसकी स्किन में। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो जांग को सुई घुसाते देखती है। जांग लानती जानवर से कहता है कि वो फट जाएगा अगर वो एक्यूपंक्चर न करे उसकी जान बचाने को। मक्खी अब नर्स को फेंक देती है और जांग की तरफ मुड़कर उसका खून चूसने के लिए बढ़ती है। तभी हमारा हीरो बीच में आता है और मक्खी को अपने दोस्त पर ज्यादती करने से रोकता है। जांग लिन फान से कहता है कि लानती राक्षस से पूछे कि ट्रीटमेंट मंजूर है क्या। फैन जानवर से ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन जानवर गला काटने पर ही अड़ा है, तो हमारा हीरो उसका एक बाजू पकड़ता है और बीच से तोड़ देता है।
और फिर पूछता है। लांती मक्खी दर्द से चिल्लाती है और धमकी देती है कि मार डालेगी। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, हमारा हीरो उसके पंख पकड़ लेता है और उन्हें बदन से फाड़ देता है। लांती जानवर दर्द से चिल्लाता है, कॉर्नर में पड़ा हुए, बिल्कुल लाचार। लिन फन मक्खी से पूछता है कि अब ट्रीटमेंट चाहिए क्या, लेकिन जवाब नहीं मिलता। फिर वो मक्खी को कॉलर से पकड़ता है और हुक्म देता है कि जांग को इलाज करने दे। लिन फान लांती जानवर को गले से पकड़े हुए अपने दोस्त के सामने खड़ा करता है। जांग हैरान होता है कि ऐसे क्यों पकड़ा है, और लिन फैन याद करते हुए कि इसे औरत को कैसे पकड़ा था, सोचता है कि मक्खी को यह तर्ज पसंद है। जांग अब मरीज से खुश उसे ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो मक्खी के सर में सुई घुसाना शुरू करता है, वो दर्द से चिल्लाने और पसीना छोड़ने लगती है। जंग आखिरी सुई घुसाने के लिए तैयार हो जाता है। लांती मक्खी आखिरी वार के खतरे को पहचान लेती है। उसे कभी इतना डर नहीं लगा था। अचानक मक्खी बोल पड़ती है और कहती है कि वह पैरासिटिक मक्खी है और अगर उन्होंने इसे मारा तो इंसान भी मर जाएगा। लांती मक्खी सोचती है कि इंसान की मोरालिटी उन्हें रोक लेगी अगर उन्हें लगा कि इंसान भी मर जाएगा, और जब वह अपना गार्ड नीचे कर देंगे, वह अपने अंडे और छुए हुए इंसानों का इस्तेमाल कर सकती है। जब तक खाने का सोर्स है, मक्खी अपनी नॉलेज और ताकत वापस पा सकती है और नई पैरासिटिक मक्खी बन सकती है। मक्खी उत्साहित होने लगती है, सोचकर कि इंसान इसे मारने में झिझक जरूर कर रहा होगा, लेकिन हमारे मरीजों में वह इंसानी जज्बा है ही नहीं। जांग आखिरी सुई घुसा देता है और मक्खी शॉक हो जाती है, हैरान कि इंसान रोका क्यों नहीं। वह सोचती है कि यह बाकी से अलग क्यों है, और जैसे दर्द बदन पर हावी हो जाता है, वह जमीन पर गिर पड़ती है। अचानक ली यांग की गर्लफ्रेंड जम जाती है और अपने पापा को पुकारती है, जैसे धीरे धीरे वह मक्खी में बदल रही होती है। ली यांग डर से चिल्लाता है। वह बेड के पीछे छुप जाता है, अपना कार्ड पकड़ता है और रूम से बाहर भाग जाता है। वह पीछे दरवाजा बंद कर देता है। डर से चेहरा सफेद पड़ जाता है। लड़की दरवाजे पर धड़ धड़ करने लगती है। पास से गुजर रही नर्स ली यांग को देखती है और सोचती है कि यह दोनों अजीब कपल वाली चीजें कर रहे हैं। जैसे मक्खी दरवाजे पर धड़ धड़ करती है, ली यांग चिल्लाता है कि वह उसे धोखा देने के लिए माफ कर सकता है, लेकिन उसका यह बदसूरत चेहरा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी लांती मक्खी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, ली यांग पर गुस्सा करते हुए कि उसने इसे बदसूरत कहा। अचानक वाइस प्रेसिडेंट बीच में आता है। वह ली यांग को पीछे से पकड़ता है और अपने हाथ में बड़ी तलवार लेकर लांती जानवर का सामना करता है। ली यांग अपने बचाने वाले के आगे गिर पड़ता है और उसके पैर पकड़कर कहता है कि वह उसका नौकर बन जाएगा। लेकिन जब वाकया शुरू हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट 10 घंटे की लगातार सर्जरी के बाद आराम से सो रहा था। वह जागता है सोचकर कि कुछ भूल गया है, और हैरान कि मेंबरशिप कार्ड की ऑफर याद आती है। तलवार उसका ध्यान खींचती है, तो वह तलवार ले लेता है और निकल पड़ता है, आग में लपेटकर हेरन को ढूंढने, सिवाय कि अब उसे लांती जानवर को मारना है। वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें स्पेशल स्क्वाड को कांटेक्ट करने को कहा था लांती जानवर का शिकार करने के लिए, और स्टाफ बताता है कि उन्होंने कर दिया है। लांती मक्खी दरवाजा तोड़कर फिर ली यांग का पीछा करती है। जैसे मक्खी उसके पास आती है, प्रेसिडेंट ली फिर बीच में आता है और लड़के को बचाता है। लड़का फिर प्रेसिडेंट के सामने गिर पड़ता है 2 बार बचाने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट कुछ सील्स निकालता है और उन्हें लांती जानवर पर फेंक देता है। जैसे सील्स जानवर को छूते हैं, आग वाली बेलें उसे बांधने लगती हैं। आखिरकार फाइटर स्क्वाड अंदर आता है और सबको भागने को कहता है। स्क्वाड के एक फाइटर अपना गोल्डन बॉडी इस्तेमाल करता है, जबकि स्क्वाड का लड़का अपनी माइंडफुल स्टांस सोर्ड से मक्खी को पल भर में चीरता है। स्पेशल स्क्वाड सफाई शुरू करता है और जैसे एनर्जी वेव ढूंढते हैं, वह गायब हो जाती है किल की तस्दीक करते हुए। लेकिन स्कैन्स में लेवल 3 लांती जानवर भी दिखा, जो शायद मक्खी का बाप हो। जैसे वह उसे ढूंढने लगते हैं, सिस्टम बहुत तेज एनर्जी वेव डिटेक्ट करता है, जो करंट टीम हैंडल भी नहीं कर सकती। स्क्वाड सबको कहता है कि शहरियों की हिफाजत करो जब तक मदद न आए। अचानक फाइटर स्क्वाड के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं डर से। एक बड़ा साया उन पर मंडराता है और वह हैरान होते हैं कि ऐसी चीज कैसे हो सकती है। हॉस्पिटल में सब जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जैसे एक बड़ा 3 सर वाला राक्षस सब कुछ तबाह कर रहा होता है। जांग अचानक रुककर पूछता है कि जख्मियों की मदद करने के बजाय भाग क्यों रहे हैं, और लिन फैन उसका ध्यान दूसरी तरफ करता है। बड़ा लेवल 7 पुराना पैरासिटिक मक्खी हमारे हीरो और उसके दोस्त के सामने खड़ा है, उसे मारने का बदला लेने के लिए तैयार। जांग अब समझ जाता है कि उसका दोस्त उसे क्या दिखाना चाहता था, और वह हैरान होता है कि लांती जानवर प्यारा है क्या। लेवल 7 लांती जानवर के आने से 10 मिनट पहले जोंग अपने मरीज के मरने पर रोने लगता है। उसे बुरा लगता है कि वह किसी की मदद कर रहा था लेकिन फेल हो गया। फैन अपने दोस्त के सर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देता है। जांग अब भी बुरा महसूस कर रहा है, डर यह सोचकर कि उसे किसी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया जाएगा, लेकिन हमारा हीरो उसे कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। फैन खिड़की का शीशा तोड़ देता है और दोस्त को भागने को कहता है। सारे वह लांती जानवर जो हमारे हीरो ने मारे थे उसे गालियां देने लगते हैं। जैसे ही यह दोनों पागलों की तरह खिड़की से कूदने वाले होते हैं, जख्मी नर्स उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। दोनों पागले खुशी से हंस पड़ते हैं। फिर फैन नीचे कूद जाता है। वह अपने दोस्त को हिम्मत देता है और कहता है कि मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर हॉस्पिटल में बाकी सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं।
जब लेवल 7 का जानवर दिखा, एनर्जी डिटेक्टिंग सेंटर को समझ आ गया कि उनकी भेजी हुई लेवल 4 फाइटर टीम इस राक्षस के सामने बेकार है। साइक्लॉप्स हीरो बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक हेड उसे रोक देती है, क्योंकि उसे लगता है लेवल 7 के जानवर का आना किसी वजह से हुआ होगा। सुरक्षा के लिए वह नेशनल हीरो जैसे साइक्लॉप्स को अपने साथ रखना चाहती है और लेवल 8 फाइटर टीम भेजती है, क्योंकि उन पर भरोसा है कि वह इसे संभाल लेंगे। इधर हमारा हीरो और उसका पागल दोस्त लांती राक्षस के सामने खड़े हैं, अब भी उस भयानक जानवर को क्यूट समझ रहे हैं। जानवर उन्हें मारने की धमकी देता है। सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि यह लांती जानवर उसकी भूख 7 हफ्ते तक शांत कर सकता है और कुकिंग का तरीका भी सजेस्ट करता है। फैन हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही उंगली जानवर की टांग पर रखता है, वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पीछे खड़ा आदमी शॉक हो जाता है। जांग दोस्त की ताकत देखकर खुशी से उछलने लगता है। हमारे हीरो की अटैक पावर इस दुनिया के लेवल 9 फाइटर के फुल अटैक के बराबर है। ऊपर से उसका साफ दिमाग उसे और ज्यादा ताकत देता है। हमला करने का तरीका है ताकत जमा करना, फिर सरफेस छूकर छोड़ देना। लेकिन जांग हैरान है कि इतने बड़े जानवर को दोस्त कैसे छू पाएगा। दिखाने के लिए हमारा हीरो बड़ी छलांग लगाता है और मुट्ठी जानवर के सर में घुसाता है। एक पल में धमाका कर देता है। लेवल 4 फाइटर पागले की ताकत देखकर शॉक हो जाता है, सोचता है यह हीरो कौन है। लांती जानवर दर्द से चीखने लगता है। फैन दूसरे सर पर मार देता है। चींटी जवाबी हमला करती है, उसे जमीन पर फेंक देती है। चींटी नोकीले पंजे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह बचाता रहता है। अचानक उसकी लेवल 5 डिफेंस एक्टिव हो जाती है, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही पंजा लगता है, चींटी कंफ्यूज हो जाती है दुश्मन की सख्त जिल्द देखकर। हमारा हीरो जानवर का पंजा पकड़कर मुक्का मारकर उखाड़ देता है। इधर जांग परेशान है कि दोस्त इस गंदी मक्खी को क्यूट समझ रहा है और सोचता है अलग सोच रखने पर लड़ाई करेगा। हमारा हीरो बड़ी चींटी से लड़ता रहता है। जुंग और ज्यादा फिक्र में पड़ जाता है कि दोस्त गंदी चींटी खाना चाहता है। जैसे ही फैन दोस्त के पास आता है, जी की डटी टा जंग कहता है उसे चींटी गंदी लगती है और पूछता है क्या तू अलग सोचता है। फैन चींटी दूर फेंक देता है और दोस्त को यकीन दिलाता है कि वह कभी उससे अलग नहीं सोचेगा। जांग की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। हीरो फिर से उसकी बात मान गया। सिस्टम अपने होस्ट को लेवल 7 जानवर खाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्ती की ताकत के सामने हार जाता है। दूसरी तरफ गिरी हुई हॉस्पिटल बिल्डिंग में फाइटर स्क्वाड शील्ड बनाए हुए हैं ताकि ढांचा उन पर न गिरे। मुश्किल से टिक पाए हैं, बॉस के आने का इंतजार कर रहे हैं। एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम आखिरकार अनाउंस करता है कि लेवल 7 लांती जानवर मर चुका है और एनर्जी वेव गायब हो गई। इधर चींटी खाने से इनकार करने के बाद जांग भागने का सजेशन देता है। सिस्टम उम्मीद करता है होस्ट को मना लेगा, फिर से कोशिश करता है, लेकिन फैन जबरदस्त हमले के बाद सारी एनर्जी खत्म कर चुका है। एनर्जी खत्म होने से जमीन पर गिर पड़ता है। दोस्त को बेहोश देख जांग रोने लगता है और जगाने की कोशिश करता है। लेवल 8 फाइटर स्क्वाड पहुंचता है, लांती जानवर को ढूंढती है। होटेयाई हवा में बची एनर्जी महसूस करता है, फिर जानवर की लाश देखकर रुक जाते हैं। जानवर को पहले ही मरा हुआ देख हैरान होते हैं कि किसने मारा। इधर जू शाओजांग को तसल्ली देता है कि दोस्त सिर्फ कोमा में है, बिल्कुल ठीक है। वह फैन का सिर देखकर चौंक जाती है। उस पर कोई चोट नहीं होती और शरीर पर भी कोई जख्म नहीं। फिर वह जुंग को चेक करती है। उसका दिल किसी बूढ़े आदमी की तरह बहुत धीमे धड़क रहा होता है। यह देखकर वह और ज्यादा परेशान हो जाती है। फाइटर स्क्वाड शाओ को गिरी हुई बिल्डिंग में फंसे लोगों की मदद के लिए बुलाती है। शाओ पीछे मुड़ती है, तभी लूजियन घिसटता हुआ बाहर निकलता है और बताता है कि राक्षस को फैन ने ही मारा था। जैसे ही लूजियन खून उगलने लगता है, शाओ उसकी ओर दौड़ पड़ती है। वह उसे लेवल 2 रिकवरी पिल देती है। लूजियन पिल खा लेता है। शाओ उसे बैठकर आराम करने को कहती है और खुद बाकी लोगों की मदद के लिए चली जाती है। फाइटर स्क्वाड घायलों की मदद जारी रखती है। फैन पर कोई चोट न देखकर उसे एक तरफ बैठा दिया जाता है ताकि गंभीर घायलों को एम्बुलेंस में ले जाया जा सके। डॉक्टर हमारे पागलों से कहता है कि अगर वे ठीक महसूस कर रहे हैं तो घर जा सकते हैं। तभी अचानक फैन की आंख खुल जाती है। जांग खुशी से उछल पड़ता है और ल्यूजिन की आंखें चमक उठती हैं, इतना ताकतवर फाइटर देखकर। अचानक उन्हें याद आता है कि उन्होंने पहले एक आदमी को मार दिया था। हीरो और उसका दोस्त सोचते हैं कि शायद सब लोग उन्हें पकड़ने आए हैं, इसलिए भागना ही बेहतर है। हीरो और उसका दोस्त चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, जबकि ल्यूजिन पीछे से उन्हें पुकारता रहता है। जब डॉक्टर वापस आता है और उन्हें गायब देखता है तो सोचता है कि शायद किसी और डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया होगा। हॉस्पिटल कॉम्पाउंड से बाहर निकलकर दोनों खुले शहर में चलने लगते हैं। पहली बार इतने लोगों को देखकर जांग घबरा जाता है। हीरो उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसकी हिफाजत करेगा। जांग वादा करता है कि वह हमेशा दोस्त की मदद करेगा। दोनों दोस्त शहर में उछलते कूदते चलते हैं। आसपास के लोग उनकी मेंटल कंडीशन नोटिस करने लगते हैं। हीरो और उसका दोस्त थोड़ी देर आराम करने बैठते हैं और ग्रिल्ड ऑक्टोपस की बात करते हैं कि वह कितना मजेदार था। बाकी सारे कर्स्ड बीस्ट्स खाए जाने पर गुस्सा करते हैं।
अंकल वांग मानता है कि ऑक्टोपस सच में स्वादिष्ट होता है। जलता हुआ ऑक्टोपस बड़बड़ाने लगता है कि इंसान कितने स्वादिष्ट लगते हैं। उधर जांग दूर खड़ी एक वैन देखता है और सोचता है कि जरूर कोई लोगों को परेशान कर रहा होगा। वैन के अंदर एक आदमी गन ताने एक अमीर बच्चे पर बैठा होता है और उसके परिवार से पैसे मांग रहा होता है। वह बच्चे से कहता है कि अपने माँ बाप से बात कर और 5 मिलियन मांग। बच्चा किडनैपर से कहता है, इतना कम, ज्यादा मांग। ड्राइवर और किडनैपर मान जाते हैं और चिल्लाकर माँ बाप से 500 मिलियन मांगते हैं, अपनी पसंद की जगह पर लाने को कहते हैं। फिर भी साफ है कि वे एमेटर्स हैं। बच्चा उन्हें सिखाता है कि डेडलाइन दो और धमकियां दो ताकि माँ बाप ज्यादा डरें। किडनैपर 3 बजे तक की मोहलत देता है और धमकी देता है कि बात ना मानी तो बेटे की उंगली काट देगा। पुलिस के पास जाने से भी मना करता है, लेकिन किडनैपर के पास पुलिस में कोई मुखबिर नहीं होता। वह बच्चे की तरफ देखता है तो बच्चा समझाता है कि धमकियां सिर्फ डराने के लिए होती है, क्योंकि माँ बाप बच्चे को चोट नहीं लगने देंगे। किडनैपिंग की पूरी सीख लेने के बाद किडनैपर फिर फोन पर चिल्लाता है और कॉल काट देता है। वह खुद पर गर्व महसूस करता है, लेकिन बच्चा उसका घमंड तोड़ देता है। कहता है कि इतनी देर बात करने से कॉल ट्रेस हो चुकी होगी और 10 मिनट में सिक्योरिटी उन्हें घेर लेगी। किडनैपर गुस्से में बच्चे को गोली मारने की धमकी देता है। बच्चा बेपरवाही से कहता है कि वह पूरे 47 मिनट बात करता रहा। किडनैपर और भड़क जाता है। तभी गेटअवे ड्राइवर उसे रोकता है और याद दिलाता है कि बच्चा करोड़ों का है। अचानक जांग वान में घुस आता है और किडनैपर्स की बहस रोक देता है। गुस्से में किडनैपर अब जांग पर गन तानकर गोली चला देता है, लेकिन गोली लगने से पहले ही हीरो उसे हाथ में पकड़ लेता है। वह एक बार फिर दोस्त को बचा लेता है। फैन कहता है कि उसने फिल्मों में देखा है, गन की गोली बहुत दर्दनाक होती है। जांग बदला लेने के लिए गोली चलाने को कहता है। फैन उसे ताकत कंट्रोल में रखने को कहता है ताकि वह किडनैपर को मार न दे, क्योंकि वे अभी भाग रहे हैं। हीरो की ताकत देखकर किडनैपर कांपने लगता है और डर छुपाने की कोशिश करता है। अचानक हीरो एक ही पंच में उसे वैन से बाहर उड़ा देता है। हीरो दोस्त को भरोसा दिलाता है कि वह जिंदा है, क्योंकि उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई। जांग बच्चे से कहता है, तेरे बदमाश भाग गए। वह बच्चे की रस्सियां खोलने में मदद करता है। बच्चा उनके मेंटल हॉस्पिटल वाले कपड़ों पर ध्यान देता है। फैन को फिर से भूख लगने लगती है। तभी सिस्टम उसे ताना मारता है कि उसने लेवल 7 कर्स्ड बीस्ट खाने का मौका छोड़ दिया। बच्चा अपने रेस्क्यूअर्स को शुक्रिया कहते हुए खाने की दावत देता है। सिक्योरिटी टीम के पहुंचने से पहले ही तीनों बच्चे वहां से निकल जाते हैं। उधर सिक्योरिटी टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है। वे किडनैपर और उसके साथी को देखते हैं और बिना भूमिका के पूछते हैं, क्या उन्होंने बच्चे को देखा है? वैन ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर झूठ बोलता है। वह कहता है कि मेंटल हॉस्पिटल के कपड़े पहने 2 लोग बच्चे को ले गए। यह भी जोड़ता है कि उसका भाई बच्चे को बचाने गया था, लेकिन उन लोगों ने उसे पीटकर बेहोश कर दिया। किडनैपर आखिरकार दर्द से कराहता हुआ होश में आता है। ड्राइवर उसे प्यार से गले लगा लेता है। तभी एक सोल्जर किडनैपर की आवाज पहचान लेता है। सिक्योरिटी टीम को बच्चे की लोकेशन का अंदाजा हो जाता है और वे तुरंत निकलने की तैयारी करते हैं। हॉस्पिटल में ल्यूजिन सारे हाई लेवल फाइटर स्क्वाड्स को बताता है कि हमारे हीरो ने अपनी जबरदस्त ताकत से लेवल 7 बीस्ट को तबाह कर दिया। वांग लुओ पूछता है, हीरो कहाँ गया? ल्यूजिन बताता है कि वे बिना कुछ कहे ही भाग गए। शू दुओकाई को यह बहुत बहादुरी लगती है कि हीरो अपना नाम तक छोड़े बिना चला गया। ल्यूजिन रेस्क्यूअर का चेहरा याद रखने के लिए उसकी एक ड्राइंग बनाने का फैसला करता है। ड्राइंग पूरी करके वह सीनियर से कहता है कि वह पहले पेंटर बनना चाहता था, इसलिए तस्वीर बिल्कुल असली जैसी है। सारे सीनियर्स ड्राइंग की रियलिज्म की तारीफ करते हैं और सोचते हैं कि इससे फाइटर्स को ढूंढने में मदद मिलेगी। लेकिन सिर्फ एक आदमी को यह ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी लगती है। वह हैरान होकर सोचता है, क्या बाकी सब कुछ अलग देख रहे हैं? हीरो अपने नए दोस्त के साथ एक 5 स्टार रेस्टोरेंट जाता है। वेट्रेस उन्हें हॉस्पिटल से भागे पेशेंट्स पहचान लेती है और सोचती है कि क्या ये लोग बिल भी चुका पाएंगे। मेंटल हॉस्पिटल के कपड़े देखकर वेट्रेस रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हो जाती है। वह दूसरी वेट्रेस से कहती है, बिल न भी भरें तो इन्हें छेड़ना मत। पूरा खाना खाने के बाद भी हीरो की भूख नहीं मिटती। सिस्टम बताता है कि नॉर्मल खाना उसकी भूख नहीं मिटा सकता और फैन फिर उस फ्लाई को छोड़ देने का अफसोस करता है। उधर जांग का पेट भर चुका होता है। नए दोस्त एक दूसरे से परिचय करते हैं और शाओबाओ फैन के लिए और खाना ऑर्डर कर देता है। वेट्रेस बार बार खाना लाती जाती है। खाली प्लेट्स का ढेर लगने लगता है। फिर भी हीरो की भूख नहीं मिटती। वेट्रेस अब डरने लगती है कि कहीं ये पागल मेहमान ज्यादा खाकर मर न जाए और रेस्टोरेंट को कॉम्पेंसेशन न देना पड़े। फैन की भूख फिर भी बनी रहती है। सिस्टम कहता है कि और खाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए निकलने का सुझाव देता है, लेकिन जांग कहता है कि पेट भरे बिना शाओबाओ की दावत स्वीकार नहीं मानी जाएगी। जैसे ही हीरो और उसके दोस्त रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, वेट्रेस पुलिस को फोन कर देती है कि 3 लोग बिना बिल दिए भाग रहे हैं। तभी अचानक रेस्टोरेंट सिस्टम शाओबाओ का फेस स्कैन करता है और पेमेंट तुरंत क्लियर हो जाता है। वेट्रेस शॉक में रह जाती है। उसकी सोच पूरी तरह गलत निकलती है और अब पुलिस के सामने वही पागल लगती है। बाहर निकलते ही जॉन सड़क किनारे लगे गेम्स देखकर एक्साइटेड हो जाता है। शाओबाओ उन्हें गेम्स खेलने ले जाने का फैसला करता है, लेकिन मन में सोचता है, मेंटल पेशेंट्स गेम्स क्यों खेलना चाहते हैं? आर्केड में जॉन बार बार अपने नए दोस्त से हारते हारते थक जाता है। वह फैन से बदले में मदद मांगता है।
हीरो गेम में उतरता है, लेकिन शाओबाओ दोनों को हराता ही रहता है। शाओबाओ अपनी वीडियो गेम स्किल्स और जीत की स्ट्रीक पर घमंड करने लगता है। तभी हीरो स्क्रीन पर जोरदार मुक्का मारता है और अपनी जीत अनाउंस कर देता है। जॉन खुशी से नाचने लगता है। बैडला पूरा हो चुका होता है। शाओबाओ सोचता है कि फैन की ताकत इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन किडनैपर को हराने का तरीका याद कर अब भी इम्प्रेस्ड रहता है। फैन बताता है कि उसकी एनर्जी कम है। अचानक किसी ने गोली चला दी। गोली फैन के सिर में लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। सिक्योरिटी स्क्वाड अचानक मॉल में घुस आती है और हीरो व उसके दोस्तों पर गन्स तान देती है। जांग दोस्त की जान के डर से रोने लगता है। चारों ओर तनी गन्स देखकर वह कांपने लगता है, इस डर से कि कहीं उसे चोट न लग जाए। शाओबाओ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड उसका मुंह बंद कर देता है। थोड़ी बहस के बाद शाओबाओ अपने सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाता है, गोली मत चलाओ, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। गोली चल चुकी थी और वह जॉन के बिल्कुल पास से निकल जाती है। हमारा हीरो अचानक उठकर बैठ जाता है। एक सोल्जर की गन पकड़कर उसे मोड़ देता है। फिर वह सोल्जर को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। पूरी स्क्वाड फैन पर गन्स तान लेती है, लेकिन सब कांपने लगते हैं। साफ सिर में गोली लगने के बाद भी वह जिंदा कैसे है, यह सोचकर सब सन्न रह जाते हैं। शाओ बीच में आ जाता है और अपनी सिक्योरिटी को रुकने का आदेश देता है। वह कहता है कि दोनों लड़कों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। स्क्वाड अपनी गन्स नीचे कर लेती है। शाओबाओ स्क्वाड की गलती मानता है और उनकी तरफ से फैन से माफी मांगता है। वह अपने नए दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लोगों को माफ कर दे। जांग स्क्वाड के बीच जाकर माहौल शांत करता है और फैन से कहता है कि नए दोस्त को माफ कर दे। फैन सोल्जर को नीचे छोड़ देता है और खुद जमीन पर गिर पड़ता है। सिस्टम बताता है कि ज्यादा थकान की वजह से हीरो हाइबरनेशन स्टेज में चला गया है। हाइबरनेशन अपने आप गन और नाइफ से प्रोटेक्शन देता है और तब तक एक्टिव रहेगा जब तक यह स्टेज खत्म न हो जाए। दोस्त को फिर से गिरते देख जांग उसे सुअर कहकर ताना मारता है कि यह कितना सोता है। वह शाओबाओ को बताता है कि फैन 3 दिन लगातार सोया था और कहता है कि उन्हें घर ले चलो। उधर शाओबाओ को हुआतियन संजिया हॉस्पिटल में लेवल 7 कर्स्ड बीस्ट के बारे में ब्रीफिंग मिलती है। गवाह बताते हैं कि तस्वीर में 2 मास्टर्स ने उस बीस्ट को खत्म किया था। अजीब ड्राइंग देखकर शाओबाओ सोचता है कि शायद उस बीस्ट ने सबको पागल बना दिया होगा। मेंटल पेशेंट्स को देखकर ड्राइवर पूछता है कि क्या इन्होंने पहले बच्चे को किडनैप किया था। शाओबाओ अपने लोगों से कहता है, मेरे दोस्त बस बेवकूफ हैं, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ असली किडनैपर अपने साथी को प्रोटेक्शन न देने पर पीटने लगता है। उधर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग सेंटर में लेवल 8 स्क्वाड हैरान है कि 12 घंटे बीत गए, फिर भी हीरोज के बारे में कोई खबर नहीं। हुफिंग सोचता है कि शायद वही पागल है जो ड्राइंग देखकर इंसान नहीं पहचान पा रहा। तभी स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट की लीडर गुस्से में अंदर घुस आती है, जमीन पर पैर पटकते हुए। वह स्क्वाड पर चिल्लाती है कि बिना अनुमति इतनी अजीब ड्राइंग कैसे पोस्ट कर दी, और कहती है कि अब लोग उन पर हंस रहे हैं। लिू जांग सोचता है कि लोग उसकी आर्टिस्टिक पेंटिंग की तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन जब पता चलता है कि लोग उन्हें पागल कह रहे हैं तो उसका सपना टूट जाता है। होफंग को राहत मिलती है, कम से कम वह सही था। लीडर स्क्वाड को गलत फैसले पर लेक्चर देती है। वह कहती है कि तियांगोंग की अगली 3 महीने की छुट्टियां कैंसिल हैं और अब मेंटल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने आने वाले नए लोगों को गाइड करना पड़ेगा। पूरी स्क्वाड को लगता है कि जूनियर्स को गाइड करना उनके लेवल से नीचे है। लीडर चिल्लाकर कहती है कि उनमें कॉमन सेंस नहीं है और बिना बहस किए नए को गाइड करो। ल्यूजियन को बुरा लगता है कि उसने सीनियर्स को पोर्ट्रेट से निराश किया, जबकि उन्होंने उसका सपोर्ट किया था। हुओफेंग खुश होता है, यह सोचकर कि स्क्वाड ने जूनियर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब टीम को पोर्ट्रेट असली लगती है और वे उससे इम्प्रेस्ड भी हैं। तभी साइक्लॉप्स बीच में आकर टीम को डांटता है। वह कॉमन सेंस न होने पर लेक्चर देता है, इतनी बेवकूफ पोर्ट्रेट पोस्ट करने के लिए। हुओफेंग फिर खुश हो जाता है, जानकर कि टीम में सच में कॉमन सेंस की कमी है, लेकिन साइक्लॉप्स भी पोर्ट्रेट पहचान लेता है और हुओफेंग फिर अपनी अक्ल पर शक करने लगता है। उधर हेरन हॉस्पिटल इंसिडेंट के बाद अपने भाई को फोन करता है। वाइस प्रेसिडेंट ली उसे नुकसान और मरने वालों के बारे में बताता है। फिर वह हमारे पागल हीरो और उसके दोस्त के बारे में पूछता है और हेरान से जानना चाहता है कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई सुराग है। वह चिंता करता है कि कहीं लेवल 7 बीस्ट ने मेंटल पेशेंट्स को खा न लिया हो। हेरान अपने बड़े भाई को शांत करता है। दोनों राहत महसूस करते हैं कि परेशान करने वाले मेंटल पेशेंट्स अब चले गए हैं। प्रेसिडेंट हेरन सोचता है कि मेंटल पेशेंट्स से छुटकारा पाकर जिंदगी कितनी बेहतर लग रही है, जिन्होंने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। तभी स्टाफ बताता है कि एक बच्चा कुछ मेंटल पेशेंट्स को वापस ले आया है। हेईरान को एहसास होता है कि उसने जल्दी खुशियां मना ली। वह वाइस प्रेसिडेंट ली को फिर फोन करता है और मेंबरशिप कार्ड के लिए माफी मांगता है। ली कहता है कि उसे बुरा नहीं लगा। फिर वह बताता है कि इतने कम ट्रबलसम पेशेंट्स होने पर मेंबरशिप कार्ड का कोई खास फायदा नहीं। हेईरान भरोसा दिलाता है कि उसे फायदे से मतलब नहीं, वह बस मिलना चाहता है, और कहता है कि ली को परेशान करने के लिए यह उसकी कॉम्पेंसेशन है। वाइस प्रेसिडेंट ली को थोड़ा प्यार सा महसूस होता है, लेकिन वह साफ करता है कि वह लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वह हेरन से कहता है कि वह प्रेसिडेंट तक बात पहुंचा देगा, शायद कार्ड के मामले में मदद मिल जाए। कॉल खत्म होने के बाद हेईरान शाओबाई की ओर मुड़ता है और पेशेंट्स वापस लाने के लिए धन्यवाद देता है।
शाओबाई बताता है कि डॉक्टर्स ने चेकअप कर लिया है और रिपोर्ट पेश करता है। हेरान रिपोर्ट पढ़ता है। उसे कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता, सिर्फ फैन का सेल काउंट नॉर्मल से काफी ज्यादा है और जांग की बोन्स युवाओं से बिल्कुल अलग हैं। शाओबाई बताता है कि डॉक्टर्स का अनुमान है कि जांग की बोन्स की उम्र लगभग 100 साल है, लेकिन प्रेसिडेंट हेरान को भी उसकी असली उम्र का अंदाजा नहीं है। उसे लगता है कि जांग में कुछ गड़बड़ है क्योंकि वह प्रेसिडेंट बनने से पहले से ही हॉस्पिटल में था। फिर भी जांग अब तक जवान दिखता है, शायद उसके दिमाग की हालत की वजह से, जबकि हेरान की शक्ल 50 की उम्र में ही झुर्रियों से भर चुकी है। मीटिंग के बाद शाओबाई वहां से चला जाता है। प्रेसिडेंट हैरान रह जाता है कि बच्चा उस पर इतना भरोसा क्यों नहीं करता। उधर एक कर्स्ड ब्लैक क्रो अपने लीडर को बताता है कि पैरासिटिक फ्लाई अपनी ओरिजिनल फॉर्म तक पहुंच सकती थी, लेकिन एक ह्यूमन फाइटर ने उसे तुरंत मार दिया। वह आगे बताता है कि फ्लाई की लेवल 7 एनर्जी साफ महसूस हो रही थी, लेकिन ह्यूमन की एनर्जी नहीं। ओरिजिनल फॉर्म तक पहुंचने के लिए फ्लाई के अंडों को इंसानी शरीर के अंदर पूरी तरह खत्म होना जरूरी था। लेवल 9 कर्स्ड वाटर लॉर्ड फ्लाई को गाली देता है, हमेशा उसका काम बिगाड़ने के लिए। बाकी कर्स्ड बीस्ट्स हैरान हो जाते हैं जब वे ह्यूमन वर्ल्ड की यात्रा के बाद वाटर लॉर्ड को इंसानी भाषा बोलते देखते हैं। लेवल 9 आइस विडो क्रो से पूछती है कि क्या उसे यानहे सिटी में फाइटर्स की संख्या का अंदाजा है। क्रो बताता है कि आमतौर पर 3 लेवल 8 फाइटर्स से टकराव होता है, लेकिन उसने एक लेवल 9 टीम के बारे में भी सुना है जिसका बॉस एक नेशनल फाइटर है। आइस विडो मानती है कि लेवल 8 ह्यूमन फाइटर की ताकत लेवल 7 कर्स्ड बीस्ट के बराबर होती है, लेकिन लेवल 9 और नेशनल फाइटर की असली ताकत का उसे अंदाजा नहीं है। किंग आइस विडो को आदेश देता है कि वह एक लेवल 8 कर्स्ड बीस्ट भेजकर लेवल 9 स्क्वाड की ताकत जांच करे। आइस विडो मिशन अनाउंस करती है। किंग के आदेश पर लेवल 8 किंग कॉन्ग आगे बढ़ता है, छाती पीटते हुए गुस्से में दहाड़ता है। क्रो आगे बताता है कि उसे ट्राइब के कर्स्ड बीस्ट्स की प्रेजेंस 2 ह्यूमन फाइटर्स पर महसूस हुई थी, लेकिन ऑक्टोपस, मिस्टिक स्नेक और ज़ॉम्बी डॉग की प्रेजेंस अचानक गायब हो गई। आइस विडो सोचने लगती है कि ट्राइब की प्रेजेंस इंसानी शरीर पर कैसे हो सकती है जब तक कि ट्राइब खुद को छुपा न रहा हो। वह मानने से इनकार करती है कि इंसानों का शिकार करने वाला कर्स्ड बीस्ट खुद शिकार बन गया। वह क्रो को आदेश देती है कि लेवल 4 और लेवल 5 बीस्ट्स के साथ जाकर उन 2 ह्यूमंस की जांच करे। उधर जांग अपने दोस्त के पास बैठा है और 3 दिन की नींद के बाद उसकी सेहत की चिंता कर रहा है। तभी प्रेसिडेंट कमरे में आता है और फैन की हालत को लेकर चिंता जताता है। स्टाफ तेजी से कमरे को ठीक करने में लग जाते हैं। हेई रैन जांग से कहता है कि वह हीरो का ध्यान रखे, धन्यवाद कहता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। प्रेसिडेंट सोचता है कि स्पेशल स्क्वाड ट्रेनिंग के लिए आने वाली है, उम्मीद करता है कि कोई गड़बड़ न हो। रात में साइक्लॉप्स प्रेसिडेंट को बताता है कि न्यूबी स्पेशल स्क्वाड कल ट्रेनिंग के लिए आएगी। प्रेसिडेंट पहले मना कर देता है, यह सोचकर कि खतरा ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वह चेक देखता है सही थे, वह तुरंत मान जाता है। वह दोनों पागल पेशेंट्स की ताकत की तारीफ करने लगता है। वह साइक्लॉप्स को बाय 1 गेट 1 फ्री वाला कॉन्ट्रैक्ट देता है, फैन और जांग के लिए। लेकिन मेंटल पेशेंट्स कभी स्पेशल स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने थे। एमयू वाली शायद मना कर दे। यह सोचकर साइक्लॉप्स हेरान से कहता है कि पहले सोचना पड़ेगा। अगली सुबह प्रेसिडेंट तियन किंग टीम और न्यूबीज का ट्रेनिंग के लिए स्वागत करता है। न्यूबीज खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें तियन किंग टीम गाइड कर रही है, लेकिन हैरान होते हैं कि टीम हॉस्पिटल प्रेसिडेंट की इतनी इज्जत क्यों करती है। प्रेसिडेंट रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ता है। न्यूबीज सोचते हैं ट्रेनिंग कैसी होगी, लेकिन साधारण पागलों के साथ काम सोचकर वे इसे हल्के में ले लेते हैं। प्रेसिडेंट समझाता है कि 2-2 की टीम्स बनेंगी और 1 महीने तक पेशेंट्स का ध्यान रखेंगी। अगर कोई पेशेंट को चोट पहुंचा दे या खुद चोट खा ले तो वह फेल माना जाएगा और एंट्रेंस टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। पहले ट्रेनीज शॉक हो जाते हैं, फिर खुश होने लगते हैं, यह सोचकर कि साधारण पागलों का ख्याल रखना आसान होगा। लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट जानता है कि कैसी मुसीबत आने वाली है। उधर फैन नींद में दुनिया की एनर्जी सोख करता हुआ जागने लगता है। जांग गुस्से में हीरो पर कूद पड़ता है, इतने दिन सोने पर नाराज होकर। वह बताता है कि शाओबाओ उन्हें घर लाया था और प्रेसिडेंट उनकी चिंता कर रहा था, इसलिए उन्हें मिलने जाना चाहिए। तो हीरो और उसका दोस्त भारी बैरिकेडेड दरवाजा तोड़ते हुए खुशी से कूदते फांदते प्रेसिडेंट से मिलने निकल पड़ते हैं। सारे न्यूबीज लाइन में खड़े अपने अपने पेशेंट्स लेने का इंतजार कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट एक पेशेंट से कहता है, अब तेरा बाप 1 महीने तक तेरा ख्याल रखेगा। न्यूबी शौक और घिन से भर जाता है, एक बूढ़े आदमी को बेटा कहकर। बूढ़ा उस लड़के को गले लगाकर राहत से रो पड़ता है, जैसे उसका बाप वापस आ गया हो। प्रेसिडेंट न्यूबी को जरूरी इंस्ट्रक्शंस देता है और उसे भेज देता है।